हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए जगत खींचा आप सभी का वेलकम करता हूं इस रिवीजन वीडियो में, जहां मैं आपको रिवीजन कराने वाला हूं जीएसटी के अपील एंड रिवीजन टॉपिक का। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको इस रिवीजन वीडियो को 1.75 या 2x स्पीड पे देखना है और अपना प्रीशियस टाइम बचा लेना है। आपका प्रीशियस टाइम बचेगा और मैं यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन कराऊंगा, हर एक वर्ड का मतलब बताने वाला हूँ। इससे फ़ायदा आपको ये होगा कि एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आएगा, जितना भी टफ आएगा, इजी आएगा, सब कुछ आपके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि आपके पास में हर एक वर्ड की अंडरस्टैंडिंग होगी, नॉलेज होगी। शुरुआत करते हैं। तो आप देखिए शुरुआत क्या है, हमारे पास में दो वर्ड हैं। एक वर्ड है अपील। अपील का जूस निकालें तो अपील होती है अपीलेट अथॉरिटी को। जब वहाँ बात नहीं बनती है, हार जाते हैं, तो फिर जाते हैं अपीलेट ट्राइब्यूनल के पास में। फिर जब वहाँ पर भी हार जाते हैं तो फिर हम जाते हैं हाई कोर्ट के पास में और उसके बाद में जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास में। ओके, अगला वर्ड आप देख रहे हैं स्क्रीन पे और वो लिखा हुआ है रिवीजन। रिवीजन करता है कौन? रिवीजन करता है रिवीजन अथॉरिटी। कौन से सेक्शन से करता है? तो वो करता है सेक्शन 108 से। ये इसके बारे में जनरल बात हमने यहाँ पर क्या करी है, देखी है। इसके बाद में कुछ विशेष बात आपको मैं यहाँ पर समझा दूँ तो हमारा CGST एक्ट का जो सेक्शन 6 होता है वो हमें समझाता है और सिखाता है किसके बारे में, क्रॉस एम्पावरमेंट के बारे में। अब आप पूछेंगे क्रॉस एम्पावरमेंट क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं क्रॉस एम्पावरमेंट का मतलब होता है, एग्जांपल से समझाता हूं। मान लीजिए एग्जांपल है कि CGST एक्ट के प्रॉपर ऑफिसर ने क्या करा, ऑर्डर पास करा। तो मान लीजिए उसने SGST एक्ट के प्रॉपर ऑफिसर की तरह भी क्या कर दिया है, ऑर्डर पास कर दिया है। मतलब SGST का प्रॉपर ऑफिसर अब उस ट्रांजैक्शन के रेस्पेक्ट में कोई सेपरेट ऑर्डर पास नहीं करेगा। इसे बोलते हैं क्रॉस एम्पावरमेंट। और समझना है तो आप ऐसे समझ सकते हैं एग्जाम्पल के साथ कि CGST एक्ट के प्रॉपर ऑफिसर ने कोई ऑर्डर पास करा। अब इस ऑर्डर के अगेंस्ट मान लीजिए आपको करनी है अपील, डिपार्टमेंट को करना है इसका क्या, रेक्टिफिकेशन, या फिर इसका होना है क्या, रिवीजन। तो क्या SGST का प्रॉपर ऑफिसर कर सकेगा? जवाब है नहीं। जब CGST के प्रॉपर ऑफिसर ने ये ऑर्डर पास करा है तो अपील भी जो होगी, रिवीजन भी जो होगा, रेक्टिफिकेशन भी जो होगा, वो CGST का प्रॉपर ऑफिसर ही करेगा, उसी को ही क्या होगी, अपील की जाएगी। ठीक है, इसे बोला जाता है क्रॉस क्या है, एम्पावरमेंट। सेक्शन 6 ऑफ क्या होता है, CGST होता है। आइए शुरुआत करते हैं और शुरुआत हम करेंगे हमारे सेक्शन 121 से। तो सेक्शन 121 यस, ये रहा सेक्शन 121। सेक्शन 121 है हमारी स्क्रीन पे, आप देख पा रहे हैं नॉन अपीलेबल डिसीजन और क्या है, ऑर्डर। इसका मतलब है यहाँ पर कुछ ऐसे ऑर्डर आपको देखने को मिलेंगे जिन ऑर्डर के अगेंस्ट ना तो अपील हो सकती है, और ना ही उन ऑर्डर का क्या हो सकता है, रिवीजन हो सकता है। मतलब जो हो गया सो हो गया, अब उनका कुछ भी नहीं हो सकता। ऐसा कहाँ दिया गया है, सेक्शन 121 ऑफ CGST एक्ट में दिया गया है और बिल्कुल थ्योरेटिकल क्या बनता है, इंपॉर्टेंट बनता है, एग्जाम में बिल्कुल आ सकता है। तो ये यहाँ पर बोल रहे हैं ना तो क्या होगी, अपील होगी, ना अपीलेट अथॉरिटी को होगी, ना ही अपीलेट ट्राइब्यूनल को होगी, ना हाई कोर्ट को होगी, ना सुप्रीम कोर्ट को होगी। कहीं पर भी इन ऑर्डर के अगेंस्ट अपील नहीं हो सकती और ना ही सेक्शन 108 में उसका रिवीजन हो सकता है। मतलब इनका कुछ भी नहीं हो सकता, जो हो गया वो हो गया। किनका? जो क्या किए गए हैं, ऑर्डर पास किए गए हैं। सवाल बनता है ऐसे कौन से ऑर्डर हैं जिनका कुछ भी नहीं हो सकता है। ओके, यस, तो वो कौन से ऑर्डर हैं? तो देखिए ऑर्डर क्या है, ऑर्डर पास किया कमिश्नर ने या फिर किसी अदर अथॉरिटी ने। ये लीजिए हम आपसे पास करवा देते हैं, ये ऑर्डर है। मान लो कमिश्नर ने ऑर्डर पास करा या कमिश्नर के अलावा भी किसी और एम्पावर्ड अथॉरिटी ने ऑर्डर पास करा। कैसा ऑर्डर पास करा है कि उसने उस ऑर्डर में डायरेक्शन दी है। तो ये लीजिए ऑर्डर में क्या आई है, डायरेक्शन आई है। किस बात की डायरेक्शन आई है, ट्रांसफर ऑफ क्या हो गई है, प्रोसीडिंग हो गई है। मतलब हमारी जो प्रोसीडिंग चल रही थी
उस प्रोसीडिंग का ट्रांसफर हो गया, तो ट्रांसफर ऑफ क्या हो गई है, प्रोसीडिंग हो गई है एक ऑफिसर से दूसरे ऑफिसर के पास में। ये लीजिए लिखा है फ्रॉम वन ऑफिसर, एक ऑफिसर से किसी दूसरे ऑफिसर के पास में। तो ये लीजिए कौन सा, पहले ये प्रोसीडिंग किसी एक ऑफिसर के पास में थी, अब ये किसी अनदर ऑफिसर के पास में कर दी गई है। तो इस ऑर्डर के अगेंस्ट क्या नहीं की जा सकती, अपील नहीं की जा सकती है। इसके बाद में और कौन सा ऑर्डर है, तो सेकंड ऑर्डर है, ऑर्डर पास किया गया है पर्टेनिंग टू सीजर। इसका मतलब ऑर्डर पास हुआ है, क्या होगा, क्या होगा, सीजर होगा। रिटेंशन कर लिया जाएगा, रिटेंशन हो जाएगा, अपने पास में रख लिया जाएगा। किन को रखा जाएगा, ये बड़ी क्या है विशेष बात है। किन को, हमारे जो क्या है बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, तो हमारी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उनको सीज करने का और रिटेंशन करने का अगर ऑर्डर पास हुआ है, हमारे जो बिजनेस के क्या होते हैं रजिस्टर्स होते हैं और जो हमारे बिजनेस के क्या होते हैं डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनको सीज करने का ऑर्डर पास हुआ है। अब विशेष बात यहाँ पर देखने की ये है कि यहाँ पर गुड्स क्या नहीं है, मेंशन नहीं है। तो उस ऑर्डर के अगेंस्ट तो अपील हो सकती थी, रिवीजन हो सकता था, लेकिन अगर बुक्स का है, रजिस्टर का है, डॉक्यूमेंट का है, जो हमारे और जूस निकाल देता हूँ हमारी जीएसटी लॉ के सेक्शन 67 से, उसके सब सेक्शन 2 से पास किया जाता है, इस ऑर्डर का अगेंस्ट भी अपील और रिवीजन नहीं हो सकता है। ओके, बिल्कुल एग्जाम में आने लायक बात है। इसके बाद में तीसरा एक और ऑर्डर है हमारे पास में जिसकी भी अपील और रिवीजन नहीं हो सकता। वो ऑर्डर क्या है, कमिश्नर या अथॉरिटी ने सैंक्शन कर दिया है, ठीक है ना, क्या हो चुका है, सैंक्शन हो चुका है, तो अब होकर रहेगा। और क्या सैंक्शन कर दिया है, इम्प्रिजनमेंट। इम्प्रिजनमेंट का मतलब होता है प्रोसिक्यूशन, ठीक है ना, प्रोसिक्यूशन। प्रोसिक्यूशन क्या हो गया है, सैंक्शन हो गया है। इस ऑर्डर के अगेंस्ट भी अपील और रिवीजन नहीं हो सकता है। और जूस निकाल दूं तो ऐसा ऑर्डर सेक्शन 132 में पावर दी गई है जिससे वो क्या कर सकते हैं, सैंक्शन कर सकते हैं प्रोसिक्यूशन को, इम्प्रिजनमेंट को। ओके, और इसके बाद में हमारे पास में लास्ट ऑर्डर है, और लास्ट ऑर्डर कौन सा है, जो सेक्शन 80 में पास किया गया। अब सेक्शन 80 में क्या पास किया गया, जरूर हमने यहाँ पर एप्लीकेशन करी होगी और हमने मांगा होगा जो भी डिमांड है उसको पे करने के लिए एक्सटेंशन मांगा होगा, या फिर हमने कहा होगा कि आप हमको उसकी क्या अलाउ कर दीजिए, मंथली इंस्टॉलमेंट क्या कर दीजिए, अलाउ कर दीजिए। अब एप्लीकेशन थी, राइट तो था नहीं। अब इस एप्लीकेशन पे उन्होंने सेक्शन 80 में जो भी ऑर्डर क्या करा, पास करा, समझने के लिए मान लीजिए उन्होंने हमको एक्सटेंशन देने से मना कर दिया, हमारी मंथली इंस्टॉलमेंट के लिए मना कर दिया। तो ऐसे ऑर्डर का ना तो आप अपील कर सकते हैं और ना ही उसका क्या हो सकता है, रिवीजन हो सकता है। तो ऐसे 4 तरह के ऑर्डर थे। पहला ऑर्डर आपके पास में था जहां कमिश्नर अथॉरिटी ने प्रोसीडिंग का ट्रांसफर कर दिया था एक ऑफिसर से दूसरे ऑफिसर के पास में। दूसरा ऑर्डर था बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, रजिस्टर को, डॉक्यूमेंट्स को सीज करने का ऑर्डर सेक्शन 67 की पावर से। तीसरा ऑर्डर था जहां सैंक्शन हो गया था प्रोसिक्यूशन की प्रोसीडिंग मतलब इम्प्रिजनमेंट। और चौथा ऑर्डर था जो सेक्शन 80 में पास किया गया, हमने एप्लीकेशन करी, हमने पेमेंट के लिए एक्सटेंशन मांगा, मंथली इंस्टॉलमेंट मांगी, शायद उन्होंने मना कर दी, तो इस ऑर्डर का नहीं कहीं पर भी अपील और रिवीजन नहीं हो सकता है। तो एग्जाम में आने लायक बात थी जो मैंने आपको यहां पर समझा दी। अब मैं आपको करा रहा हूं सेक्शन 108, ठीक है। सेक्शन कौन सा है, 108 है, ये लीजिए आपकी स्क्रीन पे लिख दिया 108। 108 से रिवीजन अथॉरिटी के पास में रिवीजन करने की क्या है, पावर है सेक्शन 108 से। यहां पर ये बोला जाता है सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ 121। इसका मतलब जो ऑर्डर 121 में दिए गए थे, ऐसे 4 ऑर्डर हमको दिए गए थे। 4 ऑर्डर दिए गए थे जहां पर ट्रांसफर ऑफ क्या था, प्रोसीडिंग था, ठीक है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स का रिटेंशन था, सीजर था, प्रोसिक्यूशन की प्रोसीडिंग सैंक्शन कर दी गई थी, और सेक्शन 80 में जो ऑर्डर पास किया गया था, इन ऑर्डर का ना तो क्या हो सकती है, अपील हो सकती है, और ना ही इनका क्या हो सकता है, रिवीजन हो सकता है, ठीक है ना। क्या हो सकता है, रिवीजन हो सकता है, तो इनका रिवीजन भी नहीं हो सकता। तो ये हो गया सब्जेक्ट टू सेक्शन कौन सा है, 121 है। अब देखिए रिवीजन कैसे होता है, तो रिवीजन ऐसे होता है, ये होती है हमारी सब ऑर्डिनेट क्या है, ऑर्डिनेट क्या होती है, अथॉरिटी होती है।
सबऑर्डिनेट अथॉरिटी ने कोई ऑर्डर पास किया होता है, आइए सबऑर्डिनेट अथॉरिटी से क्या पास करवा देते हैं, कोई ऑर्डर पास करवा देते हैं। तो ये लीजिए उनसे कोई ऑर्डर क्या कर दिया, पास कर दिया। आप समझिए और जूस निकालता हूं। मान लीजिए ये सबऑर्डिनेट अथॉरिटी कौन है, मान लीजिए ये कौन है, असिस्टेंट क्या है, कमिश्नर है, एडिशनल नहीं असिस्टेंट कमिश्नर है, डिप्टी कमिश्नर है या सुपरिटेंडेंट है। इन्होंने ऑर्डर क्या करा, पास करा। तो इनका जो हायर रैंक ऑफिसर होगा, हायर रैंक का मतलब हो गया जॉइंट कमिश्नर या फिर कौन हो गया, एडिशनल क्या है, कमिश्नर है। ओके, या फिर मान लीजिए ऑर्डर क्या करा था, पास करा था, एडिशनल कमिश्नर ने ऑर्डर पास करा था या फिर डिप्टी कमिश्नर ने ऑर्डर पास करा था। तो इसकी हायर अथॉरिटी हो जाती है प्रिंसिपल कमिश्नर, कमिश्नर बोल सकते हैं। तो सबऑर्डिनेट अथॉरिटी ने जो ऑर्डर पास करा, अब इसकी जो हायर अथॉरिटी होती है उनको ये लगता है एग्जामिन करते हैं। सबसे पहले वो ऑर्डर का क्या करेंगे, फैक्ट का एग्जामिन करेंगे, एग्जामिन करेंगे और एग्जामिन करने से उनको लगता है जो ऑर्डर पास किया गया है ये ऑर्डर कौन सा है, एरोनियस है। ठीक है ना, ये ऑर्डर क्या है, एरोनियस है। और एरोनियस होने के साथ साथ, एरोनियस तो है ही, और ये क्या है, हमारे प्रीजुडिशियल भी है। ठीक है, ये हमारे इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, हमारे मतलब डिपार्टमेंट के। तो प्रीजुडिशियल है टू द इंटरेस्ट ऑफ क्या है, रेवेन्यू है। तो ये लीजिए टू द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू, इसका भी हमने यहाँ पर जूस निकाल दिया। और जूस निकाल दें तो ये याद कराता है ऐसे सेक्शन की जैसा सेक्शन 263 है ऑफ हमारे किसका, इनकम टैक्स का, जहाँ कमिश्नर क्या करता है, रिवाइज कर देता है अपने सबऑर्डिनेट अथॉरिटी के ऑर्डर को। तो उसी तरीके से यहाँ पर सबऑर्डिनेट अथॉरिटी मान लीजिए ये है, तो हायर अथॉरिटी ये रही, सबऑर्डिनेट अथॉरिटी ये रही, तो हायर अथॉरिटी ये रही। एग्जामिन करेगी, किसका एग्जामिन करेगी, आइए जूस निकाल देता हूँ। तो एग्जामिन करेगी बेसिकली किसका, रिकॉर्ड्स का। रिकॉर्ड्स देखने से मालूम पड़ेगा क्या वो ऑर्डर एरोनियस है और प्लस प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू है या नहीं। रिकॉर्ड्स का जूस निकाल दे तो सवाल बनता है रिकॉर्ड्स कब, जब ऑर्डर इन ओरिजिनल, ठीक है ना, पास हुआ था तब, या फिर जब रिवीजन अथॉरिटी क्या कर रही है, एग्जामिनेशन कर रही है केस का तब। तो बहुत ही बढ़िया आंसर है। रिकॉर्ड का मतलब है जब क्या कर रहे हैं, एग्जामिनेशन कर रहे हैं, एग्जामिनेशन कर रहे हैं उस समय। तो इसका मतलब जब ऑर्डर इन ओरिजिनल पास हुआ था तब वो रिकॉर्ड क्या नहीं थे, अवेलेबल नहीं थे, लेकिन एग्जामिनेशन के समय वो क्या हो गए, अवेलेबल हो गए। तो उनके बेसिस पे रिवीजन किया जा सकता है। तो एरोनियस है, एरोनियस से प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू। और जूस निकाल देते हैं, इसका मतलब अगर हायर अथॉरिटी को लग रहा है कि लोअर अथॉरिटी ने इलीगल ऑर्डर क्या करा है, पास करा है, इम्प्रॉपर ऑर्डर क्या करा है, पास करा है, मटेरियल फैक्ट को कंसीडर नहीं करा है, ठीक है ना, फैक्ट को क्या नहीं करा, कंसीडर नहीं करा है, या फिर हमारे जो C&AG की क्या होती है, ऑब्जर्वेशन होती है, क्या होती है, C&AG की ऑब्जर्वेशन होती है, उसके अकॉर्डेंस में पास नहीं करा। तो एरोनियस है, क्या इलीगल है, इम्प्रॉपर है, मटेरियल फैक्ट को कंसीडर नहीं किया है, नहीं किया। और जूस निकाल देता हूं तो क्या करा, नॉट टेकन इनटू क्या करा, अकाउंट करा, नॉट टेकन इनटू अकाउंट करा। वाइल पासिंग ऑर्डर उन्होंने फैक्ट को कंसीडर ही नहीं करा। ये C&AG के ऑब्जर्वेशन को उन्होंने क्या नहीं करा, कंसीडर नहीं करा, ऑर्डर पास करा, और वो ऑर्डर जो पास करा प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू हो गया। इसका जूस निकाल दूं तो लाइक उन्होंने मान लीजिए कोई रिफंड ऑर्डर क्या कर दिया, पास कर दिया, तो रिफंड दे देना, या फिर क्या कर देना, एक्सेस रिफंड दे देना, ठीक है ना, एक्सेस रिफंड दे देना, या फिर क्या कर देना, लोअर लाइबिलिटी पे उसको क्या कर देना, असेस कर देना, लोअर लाइबिलिटी पे कर देना। तो ये सब क्या हो गए, प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू। साथ में क्या होनी चाहिए, एरोनियस भी होने चाहिए। तो अब जो हायर अथॉरिटी होगी वो हायर अथॉरिटी क्या करेगी, आपके उस ऑर्डर का क्या करेगी, रिवीजन करेगी। ओके, ही में इट नेसेसरी स्टे, तो इसका जूस निकालता हूं। स्टे का मतलब क्या है, तो जो ऑर्डर इन क्या है, ओरिजिनल है, जिसका क्या करने जा रहे हैं, रिविजनल अथॉरिटी रिवीजन करना चाह रही है, जिसमें मान लीजिए आपको ज़्यादा रिफंड दे दिया गया, तो सबसे पहले तो वो क्या करेंगे, अगर उनको जरूरी लगेगा तो उस ऑर्डर पे वो क्या लगा देंगे, स्टे लगा देंगे। जैसे जूस निकाल देता हूं कि ऑर्डर इन ओरिजिनल में उन्होंने क्या दे दिया, रिफंड दे दिया, और रिविजनल अथॉरिटी, हायर अथॉरिटी, प्रिंसिपल कमिश्नर, कमिश्नर या एडिशनल कमिश्नर जो हो गया जॉइंट कमिश्नर, इनको लग रहा है कि वो रिफंड नहीं बनता था, तो वो रिवाइज करने से पहले अभी तो क्या करेंगे, उस ऑर्डर पे सबसे पहले क्या लगा देंगे, स्टे लगा देंगे, जितना उनको क्या लगेगा, सही लगेगा। अब फिर वो क्या करेंगे, ऑर्डर पास करेंगे, रिविजनल ऑर्डर पास करेंगे।
रिविजनल ऑर्डर के अंदर वो आपकी लायबिलिटी को, आपके रिफंड को तो कम कर सकते हैं और लायबिलिटी को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, आपका आईटीसी कम कर सकते हैं, मतलब आपकी लायबिलिटी को क्या कर सकते हैं, एनहांसिंग कर सकते हैं। ठीक है, ऑर्डर इन ओरिजिनल है उसको क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, उसका मॉडिफाइंग कर सकते हैं। ओके, और चाहें तो वो उस ऑर्डर को क्या कर सकते हैं, जैसे रिफंड ऑर्डर था वो उस ऑर्डर को कैंसिल कर सकते हैं, अनल कर सकते हैं, तो वो एनहांस कर सकते हैं, ऑर्डर को मॉडिफाई कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, ऑर्डर जो ओरिजिनल में था उस ऑर्डर को वो कैंसिल करने की भी क्या रखते हैं, पावर रखते हैं। ये यहाँ पर आपके लिए जूस निकाल दिया गया है। अब जूस निकालते हैं सेक्शन 108 के सबसेक्शन 2 का, और यहाँ पर जूस ये है कि रिविजनल अथॉरिटी है, नहीं कर सकती रिवीजन, नहीं कर सकती रिवीजन। ओके, सबऑर्डिनेट ऑफिसर के ऑर्डर का भी रिवीजन नहीं कर सकती है। कब रिवीजन नहीं कर सकती, अगर जो ऑर्डर इन ओरिजिनल था वो क्या हो चुका है, अपील में है। ठीक है ना, सब्जेक्ट मैटर ऑफ क्या है, अपील है। अपील या फिर तो कहां, अपीलेट अथॉरिटी के पास, ट्राइब्यूनल के पास में, हाई कोर्ट के पास में, सुप्रीम कोर्ट के पास में। तो मान लीजिए अगर वो केस वहां पर पेंडिंग है, ठीक है, तो ये रिवीजन नहीं कर सकते। और जूस निकाल दूं तो इसका मतलब है कि वो एनी मैटर का, मतलब ऐसा नहीं कि जो सब्जेक्ट मैटर ऑफ क्या हो, अपील हो, इवन जो सब्जेक्ट मैटर ऑफ क्या नहीं है, अपील नहीं है, उसका भी वो क्या नहीं कर सकते, रिवीजन नहीं कर सकते, जब तक अपील क्या चल रही है, पेंडिंग चल रही है। तो फिर किसी भी मैटर का, एनी मैटर का वो क्या नहीं कर सकते हैं, रिवीजन नहीं कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते रिवीजन। जूस निकाल रहे हैं 108 के सबसेक्शन 2 के क्लॉज किसका, बी का, रिवीजन अथॉरिटी रिवीजन नहीं कर सकती है। ठीक है, रिवीजन नहीं कर सकती। अब वो रिवीजन कब तक नहीं कर सकती, जब ऑर्डर इन ओरिजिनल क्या हुआ था, पास हुआ था, उसके विद इन कितने समय तक, 6 मंथ तक। ठीक है ना, विद इन कितने समय तक, 6 मंथ। 6 मंथ कब से, जब वो ऑर्डर क्या होता है, कम्युनिकेट होता है। ठीक है ना, उसके 6 मंथ तक वो क्या नहीं कर सकते, किसी भी ऑर्डर का रिवीजन नहीं कर सकते। जूस निकालते हैं ऐसा क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि 6 मंथ तक डिपार्टमेंट के पास में पावर होती है कि वो अपीलेट अथॉरिटी को क्या कर सकती है, अपील कर सकती है। तो जब तक अपील के गेट डिपार्टमेंट के पास में क्या है, खुले हुए हैं, उन भगवान के वो दर्शन जब कर सकते हैं, तो रिवीजन भगवान दर्शन नहीं देंगे। तो जब तक ऑर्डर इन ओरिजिनल से कम्युनिकेट होने से 6 मंथ क्या नहीं हो जाते, एक्सपायर नहीं हो जाते, तो बिफोर एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ, ठीक है ना, क्या नहीं किया जा सकता, रिवीजन नहीं किया जा सकता। और ठीक है ना, आफ्टर 3 इयर्स भी नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो 6 महीने से पहले नहीं किया जा सकता और 3 साल के बाद में भी नहीं किया जा सकता। 3 साल कब से, जब से वो ऑर्डर इन ओरिजिनल क्या हुआ था, पास हुआ था। ठीक है, जब से वो क्या हुआ था, पास हुआ था, तो वहां से 3 साल, तो 3 साल तो क्या हो गई, मैक्सिमम टाइम लिमिट हो गई है रिविजनल अथॉरिटी के पास में किसी भी ऑर्डर और डिसीजन को क्या करने की, रिवाइज करने की। 3 साल के बाद में वो रिवीजन नहीं कर सकते, और क्या नहीं कर सकते, बिफोर 6 मंथ भी वो रिवाइज नहीं कर सकते, और आफ्टर 3 इयर्स भी नहीं कर सकते। ये जूस था हमारे किसका था, क्लॉज बी का था। 6 मंथ तक क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि डिपार्टमेंट के पास में पावर है अभी अपील करने की। अपीलेट किसको, अथॉरिटी को, सेक्शन 107 से, सब सेक्शन 2 से। ओके, तो ठीक है, इसके बाद में जूस निकाल देते हैं आपके लिए 108 के सबसेक्शन 2 के क्लॉज किसका है, सी का। क्लॉज सी ये बोलता है, मान लीजिए जो ऑर्डर इन क्या था, ओरिजिनल था, जूस निकाला, इस ऑर्डर इन ओरिजिनल को 108 में एग्जामिनेशन के लिए लिया गया। ठीक है ना, एग्जामिनेशन के लिए लिया गया, और एग्जामिनेशन में लिया गया, जूस निकालते हैं, मालूम पड़ा कि इसमें कोई भी एरोनियस नहीं है, प्रिजुडिशियल नहीं है। ठीक है ना, तो इसका ऑर्डर का कोई भी क्या नहीं हुआ, रिवीजन नहीं हुआ। ठीक है ना, क्या नहीं हुआ, रिवीजन नहीं हुआ। मान लीजिए किसी एग्जामिनेशन किया गया, रिकॉर्ड्स का एग्जामिनेशन किया गया, और जब रिकॉर्ड्स का एग्जामिनेशन किया गया तो उनको लगा कि इसमें कुछ भी एरोनियस नहीं है, प्रिजुडिशियल नहीं है, तो उन्होंने उसका रिवीजन नहीं करा। ओके, अब इसके बाद में तो 108 का सबसेक्शन 2 का क्लॉज सी बोलता है कि एक बार अगर आपने एग्जामिनेशन कर लिया, भले ही आपने उसका क्या नहीं करा है, रिवीजन नहीं करा है, अब आप उसका कोई भी क्या नहीं कर सकते, रिवीजन नहीं कर सकते। और जूस निकाल देता हूं, तो इवन अदर मैटर का भी नहीं कर सकते। ये अदर मैटर का मतलब जूस ये है कि वो दूसरे मैटर जिनका एग्जामिनेशन नहीं हुआ था, ये लीजिए जूस निकाल देता हूं, जिनका पहले एग्जामिनेशन नहीं हुआ था।
ठीक है ना, आप उनका भी क्या नहीं कर सकते, रिवीजन नहीं कर सकते। तो एक बार एग्जामिनेशन में ले लिया, फिर चाहे उसका रिवीजन नहीं किया है तो भी बाद में आप उसका रिवीजन नहीं कर सकते हैं। और लास्ट है हमारे पास में 108 है और उसका सबसेक्शन 2 है और उसके बाद में उसका हमारे पास में क्लॉज डी है। क्लॉज डी का जूस ये बोलता है कि ऑर्डर इन क्या है, ओरिजिनल है। उसका 108 में रिवीजन हो गया, ठीक है ना, ये लीजिए रिविजनरी ऑर्डर क्या हो गया, पास हो गया, ठीक है ना, रिविजनरी ऑर्डर यहां पर क्या हो चुका है, पास हो चुका है। अब मान लीजिए किसी भी मैटर पे, किसी पर्टिकुलर मैटर पे क्या हो गया, रिविजनरी ऑर्डर पास हो गया, तो अब अदर मैटर का भी क्या नहीं हो सकता, रिवीजन नहीं हो सकता, ठीक है ना, अदर मैटर का भी रिवीजन नहीं हो सकता। नो रिवीजन, ये लीजिए इन रेस्पेक्ट ऑफ क्या है, अदर मैटर, इन रेस्पेक्ट ऑफ क्या है, अदर क्या है, मैटर, उनका भी रिवीजन नहीं हो सकता। अगर आप इसका जूस समझना चाहेंगे तो इसका मतलब है कि हमारे यहां पर भी कौन सा मर्जर एप्लीकेबल होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ क्या है, पार्शियल क्या है, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट ऑफ क्या हो गया हमारा, कॉन्सेप्ट ऑफ क्या हो गया, टोटल मर्जर हो गया। कि अगर किसी एक मैटर का रिवीजन हो गया तो अब उस ऑर्डर के अदर मैटर के रेस्पेक्ट में भी क्या नहीं हो सकता है, रिवीजन नहीं हो सकता है। तो ये लग जाता है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ क्या है, टोटल मर्जर है। ये यहां पर मैंने आपके लिए क्या निकाल दिया है, जूस निकाल दिया। अब यहां पर हम क्या निकालते हैं, जूस निकालते हैं। देखिए ऑर्डर इन क्या था, ओरिजिनल था। इस ऑर्डर इन ओरिजिनल के अगेंस्ट हम कहां गए, अपील में गए, ठीक है ना, कहां गए, अपील में गए। अब अपील हो सकती है अपीलेट अथॉरिटी, जूस निकालें, अपीलेट ट्राइब्यूनल, जूस हो सकता है हाई कोर्ट और जूस हो सकता है इसका सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना, जूस हो सकता है इसका क्या, सुप्रीम कोर्ट। ओके यस, तो अभी हमने जूस निकाला, ये ऑर्डर इन क्या था, ओरिजिनल था, ठीक है ना, इस ऑर्डर में क्या हुई, अपील हुई। अब मान लीजिए अपील में किसी मैटर पे क्या हुआ, वहां पर रेस्ड हुआ, कोई मैटर क्या था, रेस था, जो अपन ने अपील करी और उस मैटर पे वो क्या हो गया, डिसाइडेड हो गया, कुछ भी हो गया। अब ये अपील का ऑर्डर पास होने के बाद में, ठीक है ना, पेंडिंग है जब नहीं, पास होने के बाद में फिर क्या हो सकता है, रिवीजन हो सकता है, पास होने के बाद में रिवीजन हो सकता है। जूस निकला कौन से, 108 में। अब देखिए को और जूस निकालता हूं। अब जो रिवीजन जो होगा ना, वो रिवीजन होगा किस पे, अदर मैटर्स पे। रिवीजन अथॉरिटी कर सकेगी रिवीजन ओनली किस पे, अदर मैटर्स पे। अदर मैटर्स का जूस निकाल देता हूं तो इसका मतलब है जो मैटर अपील में क्या नहीं हुए, नॉट क्या थे, रेज्ड थे, नॉट क्या थे, कंसीडर्ड थे, नॉट क्या थे, डिसाइडेड थे। ओके, तो वो उनका क्या कर सकते हैं, उनका वो क्या कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। मतलब यहां पर कॉन्सेप्ट ऑफ क्या लग गया हमारा, यहां पर कॉन्सेप्ट ऑफ पार्शियल मर्जर लग गया। पहले तो आपको बताया था कॉन्सेप्ट ऑफ क्या लगा, टोटल मर्जर लग गया, कि अगर एक बार रिवीजन हो गया तो दूसरी बार रिवीजन नहीं हो सकता, या एक बार अगर रिवीजन में एग्जामिनेशन कर लिया तो फिर उसका रिवीजन नहीं हो सकता। लेकिन अपील में जो मैटर कंसीडर्ड डिसाइड हो गए उनका तो रिवीजन नहीं हो सकता, लेकिन अदर मैटर हैं जो नॉट रेज्ड है, नॉट कंसीडर्ड, नॉट डिसाइडेड है, उनका रिवीजन हो सकता है सेक्शन 108 के अंदर। अब इसको और जूस निकाल देता हूं। तो अब ये जो रिवीजन होगा ना, ये रिवीजन कब होगा, तो ऑब्वियसली बात है आफ्टर कौन सा होगा, अपील ऑर्डर होगा, ठीक है ना, अपील के ऑर्डर आने के क्या होगा, बाद में होगा। तो वहां से आने के बाद में, वो ऑर्डर आने के बाद में कितना समय मिलेगा, इनको मिलेगा 1 ईयर का समय। विद इन कितना ईयर है, 1 ईयर में उनको अदर मैटर का रिवीजन कर सकते हैं। और जो एक ओरिजिनल टाइम लिमिट थी, कितनी टाइम लिमिट थी रिवीजन करने की, 3 इयर्स थी। 3 इयर्स कब से, जब से ऑर्डर इन ओरिजिनल क्या हुआ था, पास हुआ था। जब से ऑर्डर इन ओरिजिनल क्या हुआ था, पास हुआ था, वहां से तो 3 साल ठीक थे, और 1 साल हमको दिया गया जब वो अपील वाला ऑर्डर क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। वहां से कितने साल, 1 साल। तो इन दोनों में से जो भी विच एवर इज क्या होगा, लेटर होगा, तो उतने समय में रिवीजनली अथॉरिटी क्या कर सकती है, रिवाइज कर सकती है। तो ये भी यहां पर आपके लिए यहां पर क्या निकाल दिया गया है, जूस निकाल दिया गया है। ओके, और जूस निकाल देता हूं, तो सुनिएगा, जूस निकालते हैं 108 के सबसेक्शन 3 का। ये रिवीजनली अथॉरिटी ने रिवीजन ऑर्डर क्या करा, पास करा। रिवीजन अथॉरिटी रिवीजन ऑर्डर पास करा। अब रिवीजन अथॉरिटी के इस रिवीजन ऑर्डर के अगेंस्ट, ठीक है, अपील की जा सकती है, कहां पर, सीधा अपीलेट ट्राइब्यूनल में। अपीलेट अथॉरिटी को नहीं होगी, वो होगी अपीलेट ट्राइब्यूनल को, ठीक है ना, बाद में हाई कोर्ट को, और फिर कौन सा है, सुप्रीम कोर्ट को। इसका मतलब इस ऑर्डर के अगेंस्ट अपीलेट अथॉरिटी को क्या नहीं हो सकती, अपील नहीं हो सकती। रिवीजनरी ऑर्डर के
अगेंस्ट अपीलेट ट्राइब्यूनल को, फिर हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट को क्या होती है, अपील होती है। ठीक है, अपील होती है। अब और जूस निकाल देता हूं आपके लिए, जूस निकालता हूं 108 के सब सेक्शन 4 का जूस निकालता हूं। देखिए सब सेक्शन 4 क्या बोलता है, सब सेक्शन 4 ये बोलता है अपीलेट ट्राइब्यूनल का क्या आया, ऑर्डर आया। मान लीजिए ये डिपार्टमेंट के अगेंस्ट आया, किसी केस में आया, फिर डिपार्टमेंट ने हाई कोर्ट में क्या कर दी, अपील कर दी, और हाई कोर्ट में अभी केस क्या चल रहा है, पेंडिंग चल रहा है। हाई कोर्ट में केस क्या चल रहा है, पेंडिंग चल रहा है। ठीक है, डिपार्टमेंट को उम्मीद है कि हाई कोर्ट का जब ऑर्डर आएगा तब वो हमारे क्या आएगा, फेवर में आएगा, और जब हमारे फेवर में आएगा तो हम रिविजनरी ऑर्डर पास कर सकेंगे दूसरे असेसियों के केस में। ठीक है, दूसरे असेसी के। लेकिन डिपार्टमेंट को तो ये भी ध्यान है कि रिविजनल करने की एक मैक्सिमम टाइम लिमिट भी होती है, और वो कितनी होती है, 3 इयर्स होती है। कब से, जब से ऑर्डर इन ओरिजिनल क्या हुआ, पास हुआ। ठीक है, ये हम इसको समझने के लिए ऐसा कर सकते हैं कि ये मिस्टर ए का क्या था, केस था, जहां पर डिपार्टमेंट अपीलेट ट्राइब्यूनल में क्या हो गया, हार गया, ऑर्डर आया, फिर उन्होंने उसके अगेंस्ट अपील करी जो सुप्रीम कोर्ट में क्या है, पेंडिंग है। ठीक है, और उनको उम्मीद है कि जब हाई कोर्ट का जब क्या आएगा, ऑर्डर आएगा, तो वो उनके क्या आएगा, फेवर में आ जाएगा, और जब वो उनके फेवर में आ जाएगा तो वो मान लीजिए मिस्टर बी के केस में क्या कर सकेंगे, रिवीजन करना चाहेंगे 108 के अंदर। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि उसको रिवीजन करने की टाइम लिमिट 3 ईयर से, ऑर्डर इन ओरिजिनल से। तो अब इसके लिए एक प्रोविजन बनाया गया। जूस ये है, ये जितना भी समय लग गया जब अपीलेट ट्राइब्यूनल का ऑर्डर आया और जब हाई कोर्ट का ऑर्डर आया, इतना समय क्या कर दिया जाएगा, इसमें से एक्सक्लूडेड कर दिया जाएगा। मतलब इतना समय आपको एडिशनल प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ऑर्डर इन किससे, ओरिजिनल से 3 साल जो होते हैं उसमें इतना समय एडिशनल हो जाएगा। इसको आप और एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए हाई कोर्ट का क्या आया है, ऑर्डर आया। ओके, चलिए जूस निकालते हैं। हाई कोर्ट का यहां पर क्या आया, ऑर्डर आया। उस ऑर्डर के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में क्या कर दी गई है, अपील कर दी गई है। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील क्या चल रही है, पेंडिंग चल रही है। वही मिस्टर ए का क्या है, केस है। और डिपार्टमेंट ये चाहता है कि जब सुप्रीम कोर्ट का क्या आ जाए, ऑर्डर आ जाए, तब हम रिवीजन कर सकें। किसके केस में, मिस्टर बी के केस में हम रिवीजन कर सकें और रिविजनरी ऑर्डर क्या कर सके, पास कर सके 108 के अंदर। लेकिन साथ में डिपार्टमेंट को यह भी ध्यान है, रिविजनरी ऑर्डर पास करने की तो टाइम लिमिट होती है मैक्सिमम 3 इयर्स फ्रॉम कब से, जब से ऑर्डर इन ओरिजिनल क्या हुआ, पास हुआ। तो जब तक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आएगा तो बिल्कुल पॉसिबल है कि ये 3 साल ऑर्डर इन ओरिजिनल से क्या हो चुके हों, एक्सपायर हो चुके हों। तो इसके लिए क्या प्रोविजन बनाया गया, जूस ये निकाला गया कि ये जितना भी समय है, इतना समय क्या कर दिया जाएगा, इस 3 साल की टाइम लिमिट में से एक्सक्लूडेड कर दिया जाएगा, या फिर ये समझ लीजिए इतना समय आपको एडिशनल प्रोवाइड कर दिया जाएगा रिवीजन करने के लिए। तो ये हमने यहाँ पर 108 के सबसेक्शन 4 का आपके लिए यहाँ पर क्या निकाल दिया है, बिल्कुल जूस निकाल दिया है। ओके, और ये जूस रिकॉर्ड का जूस में ऑलरेडी निकाल चुका था। वापस से आपको बताता हूँ, रिकॉर्ड का मतलब सिर्फ वो रिकॉर्ड नहीं है जो ऑर्डर इन ओरिजिनल जब पास हुआ था, जब वो थे। और रिकॉर्ड का मतलब यहाँ पर है जब रिविजनल अथॉरिटी क्या करती है, एग्जामिनेशन करती है केस का, तो उस समय जो रिकॉर्ड थे। तो इसका मतलब ऑर्डर इन ओरिजिनल के समय अगर कोई रिकॉर्ड नहीं थे, लेकिन लेटर एग्जामिनेशन के समय वो रिकॉर्ड क्या हो गए, अवेलेबल हो गए, तो उनके बेसिस पे बिल्कुल क्या किया जा सकता है, रिवीजन किया जा सकता है। और जूस निकालते हो तो 108 में जो रिविजनरी ऑर्डर क्या होता है, पास होता है, वो रिविजनरी ऑर्डर क्या होता है, इन फेवर ऑफ क्या होता है, रेवेन्यू होता है। इन फेवर ऑफ रेवेन्यू मतलब हमारे इंटरेस्ट के तो अगेंस्ट होगा और डिपार्टमेंट के क्या होगा, इंटरेस्ट में होगा, डिपार्टमेंट के इंटरेस्ट में होगा। और लास्ट जूस यहां पर रिवीजन का निकाल दूं तो वो जूस ये है कि अगर एडिशनल कमिश्नर और जॉइंट कमिश्नर ने ऑर्डर पास कराए तो रिविजनरी अथॉरिटी कौन हो सकती है, प्रिंसिपल कमिश्नर हो सकती है। और अगर ऑर्डर पास करा है किसने, असिस्टेंट कमिश्नर ने, डिप्टी कमिश्नर ने, या फिर किसने, सुपरिंटेंडेंट ने, तो फिर रिविजनरी अथॉरिटी यहां पर कौन हो सकती है, तो रिविजनरी अथॉरिटी हो सकती है एडिशनल कमिश्नर और कौन सा है हमारा, जॉइंट कमिश्नर। तो ये यहां पर आपके लिए कंप्लीट जूस निकाल दिया और इस जूस के साथ में पूरा 108 आपको समझ में आ चुका है।
पूरा सेक्शन 108 क्या आ गया यहाँ पर आपको समझ में आ चुका है। तो जिस भी तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा हो जाएगा। इससे पहले आपको कराया था कौन सा सेक्शन 121 है। ओके चलिए अब हम बढ़ते हैं किसकी तरफ, अपील की तरफ क्या कर जाते हैं, बढ़ जाते हैं अपील की तरफ। ओके तो 10 सेकंड का ब्रेक लेते हैं, पानी पी लेते हैं। यस तो अब हम करते हैं अपील। सबसे पहले हम करेंगे अपील किसको, अपीलेट किसको, अथॉरिटी को। ओके किसको, अपीलेट अथॉरिटी को। तो आइए अपीलेट अथॉरिटी का जूस निकाल दें। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारा क्वेश्चन बनता है जो अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग होती है, ठीक है। अच्छा उससे पहले आपके अलग जूस निकालता हूँ। अपीलेट अथॉरिटी को हम अपील करते हैं, हम अपील करते हैं किस ऑर्डर के अगेंस्ट, जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने जो ऑर्डर पास किया है उस ऑर्डर के अगेंस्ट क्या होती है, अपील होती है। ओके उस ऑर्डर के अगेंस्ट और जूस निकाल दें। तो ये ऑर्डर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने पास किया, अब चाहे तो हम भी क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं, और चाहे तो डिपार्टमेंट भी क्या कर सकता है, अपील कर सकता है। मतलब डिपार्टमेंट भी क्या कर सकता है, यहां पर अपील कर सकता है और हम भी अपील कर सकते हैं। अपीलेट अथॉरिटी ओके को अपील करते हैं कौन से ऑर्डर के अगेंस्ट, जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने ऑर्डर पास करा। इसका जूस निकालें तो सेक्शन 2 क्लॉज 4 के अंदर, CGST एक्ट के 2 क्लॉज 4 के अंदर हमको एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का मतलब दिया गया। अब यहां पर सवाल बनता है जो अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग होती है क्या वो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी होती है, आंसर इज नो। इसका मतलब उस ऑर्डर के अगेंस्ट हम अपीलेट अथॉरिटी को अपील नहीं कर सकते, ठीक है। अपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग जो होती है क्या वो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी होती है, अगेन आंसर वो क्या नहीं है, नो, ठीक है। रिविजनरी अथॉरिटी जो 108 के अंदर रिवीजन करती है क्या वो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी होती है, आंसर इज नो, वो भी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी नहीं होती है, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन बनता है नापा मतलब जो एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी होती है, ओके तो क्या वो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी होती है, आंसर इज नो, वो भी क्या नहीं होती है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी नहीं होती है। क्वेश्चन बनता है क्या CBIC हमारा जो बोर्ड होता है क्या वो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, आंसर इज नो, वो भी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी नहीं है। जब ये एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है ही नहीं तो इनके ऑर्डर के अगेंस्ट अपीलेट अथॉरिटी को हम अपील कर ही नहीं सकते, ठीक है ना, अपील नहीं कर सकते। तो ये भी जूस मैंने आपको यहां पर निकाल के क्या कर दिया है, बता दिया है। और जूस निकालता हूं, अगर हम अपील कर रहे हैं कोई भी पर्सन, एक तो डिपार्टमेंट है एक हम, अगर हम अपील कर रहे हैं तो हम APL 01 फॉर्म से क्या करेंगे, अपील करेंगे। और जूस निकाल देता हूं, और जूस निकालता हूं तो हमको 3 महीने के अंदर अंदर क्या करनी होती है, अपील करनी होती है, विद इन 3 मंथ्स। अब इस 3 मंथ्स का भी जूस निकालूं तो 3 मंथ्स कब से है, जब से वो ऑर्डर क्या हुआ है, कम्युनिकेट किया गया है। मतलब जब से वो ऑर्डर हमको क्या हुआ है, रिसीव हुआ है, वहां से विद इन कितने टाइम में, 3 मंथ्स के अंदर हम अपील कर सकते हैं। और 3 मंथ्स के केस में 1 मंथ की डिले भी क्या हो सकती है, कंडोन करने का प्रोविजन है, ठीक है ना। डिले क्या की जा सकती है, कंडोन की जा सकती है। ये लीजिए डिले भी लिख दिया, ओके। तो जब से क्या हुआ है, कम्युनिकेट हुआ है, जब से कम्युनिकेट हुआ है। इसका भी जूस निकाल दो तो इसका मतलब है जैसे मान लीजिए ऑर्डर पास हुआ है 1 सितंबर को, ठीक है। तो ये इस दिन क्या हुआ, ऑर्डर क्या हो गया है, पास हो गया है, ऑर्डर पास था। और इसके बाद में मान लीजिए हमको 3 सितंबर को ऑर्डर क्या हुआ है, कम्युनिकेट हुआ है, कम्युनिकेट हुआ है। तो समझ तो आप गए होंगे। तो 3 महीने की टाइम लिमिट कब से एप्लीकेबल होगी, जब से वो ऑर्डर क्या किया जाता है, कम्युनिकेट किया जाता है, कम्युनिकेट किया जाता है। अब यहां पर और जूस निकाल देता हूं आपके लिए। आपको अपील, ये जो आप अपील कर रहे हैं, APL क्या कर रहे हैं, 01 कर रहे हैं, इसके साथ में आपको क्या लगाना होगा, आपको लगाना होगा कॉपी ऑफ क्या है, ऑर्डर, ठीक है ना। कॉपी ऑफ क्या है, ऑर्डर है, ओके, कॉपी ऑफ ऑर्डर है। इस कॉपी ऑफ ऑर्डर का भी मैं क्या निकाल देता हूं, जूस निकाल देता हूं। तो वैसे तो कॉपी ऑफ ऑर्डर कहां, हमारे कॉमन पोर्टल पे ही क्या होता है, अवेलेबल होता है, ठीक है ना। क्या होता है, कॉमन पोर्टल पे अवेलेबल होता है। तो जब कॉमन पोर्टल पे क्या है, अवेलेबल है, तो फिर उस केस में हमें कॉपी ऑफ ऑर्डर लगाने की क्या नहीं है, जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ऑब्वियसली बात है, जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कॉमन पोर्टल पे क्या नहीं है, अवेलेबल नहीं है, ठीक है ना, तो फिर हमको उसकी कॉपी ऑफ ऑर्डर लगानी पड़ेगी विद इन कितने डेज के अंदर अंदर, 7 डेज के अंदर अंदर। विद इन कितने डेज के अंदर अंदर, 7 डेज में आपको क्या करना है, कॉपी ऑफ ऑर्डर क्या करना है, लगाना है। जब आपने APL 01 फॉर्म से
ठीक है ना, फॉर्म APL 01 से जब क्या करी थी, अपील करी थी, तो जूस निकालता हूं तो इस समय हमको एक प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट मिलती है। जूस देखिएगा क्या मिलती है, प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट मिलती है। ओके, तो अगर ऑर्डर की ऑर्डर वे कॉमन पोर्टल पे ही है तब तो कोई खास बात है ही नहीं, और अगर पोर्टल पे अवेलेबल नहीं है तो आपको 7 डेज में उसकी कॉपी क्या करनी पड़ेगी, अपीलेट अथॉरिटी के पास में लगानी पड़ेगी। और अगर आप विद इन 7 डेज में लगा देते हैं तो जिस दिन प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट मिला है, प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट मिला है, ये जूस निकला, इसी को हम आपकी मानी जाएंगी डेट ऑफ क्या है, फाइलिंग अपील। ठीक है ना, डेट ऑफ फाइलिंग क्या है, अपील है, जिस दिन क्या हुआ, प्रोविजनल क्या हुआ, एक्नॉलेजमेंट हुआ। अब इसका और जूस निकाल देता हूं। मान लीजिए आपने विद इन 7 डेज में नहीं, आपने क्या करा, कॉपी नहीं लगाई, आफ्टर क्या करते हैं, 7 डेज लगाते हैं। 7 डेज के बाद में आप क्या करते हैं, ऑर्डर की कॉपी क्या करते हैं, लगाते हैं। तो जिस दिन आप क्या लगाएंगे, कॉपी ऑफ क्या करेंगे, ऑर्डर लगाएंगे, कॉपी ऑफ क्या लगाएंगे, ऑर्डर लगाएंगे, तो वो दिन माना जाएगा आपकी डेट ऑफ फाइलिंग अपील है। तो 7 दिनों में लगा देंगे, तब तो जिस दिन प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट हुआ वही डेट ऑफ फाइलिंग अपील है, और 7 दिनों के बाद में लगाएंगे तो कॉपी ऑफ ऑर्डर जब लगाया वो डेट ऑफ फाइलिंग अपील है। ये कब है, जब पोर्टल पे अवेलेबल नहीं, एल्स अगर पोर्टल पे अवेलेबल है तो कॉपी ऑफ ऑर्डर लगाने की क्या नहीं होती है, जरूरत ही नहीं होती है। ठीक है ना, क्या नहीं है, जरूरत ही नहीं है। अच्छा, ये जो हमारा APL क्या होता है, 01 होता है, वैसे तो ये फाइलिंग कैसे होती है, इलेक्ट्रॉनिक ही होती है। ठीक है ना, अच्छा इलेक्ट्रॉनिक से भी इजी कर देता हूं, तो ये कहां पर करनी है, हमें कॉमन पोर्टल पे ही करनी है। ठीक है, और अगर कॉमन पोर्टल पे क्या नहीं है, मान लीजिए एप्लीकेबल मतलब अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, अपील नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर उस केस के अंदर आप मैनुअली भी क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। ठीक है ना, उस केस में आप क्या कर सकते हैं, मैनुअली भी अपील कर सकते हैं। जब आप कॉमन पोर्टल पे इलेक्ट्रॉनिकली अपील नहीं कर पा रहे हैं तो फिर मैनुअली आप कर सकते हैं। ओके, और कॉपी ऑफ ऑर्डर तो वैसे कॉमन पोर्टल पे होती है, और नहीं है तो आप 7 डेज में लगा दीजिएगा। चलिए, ये जूस हमने यहां पर क्या कर दिया, निकाल दिया। अच्छा, और जूस निकाल देता हूं, तो जैसे जो हमारा हायर रैंक का क्या होता है, ऑफिसर होता है। ठीक है, तो वो भी अपने, जैसे कि मान दीजिए कौन हो गया, कमिश्नर हो गया, या फिर क्या हो गया, कमिश्नर ऑफ कौन सा हो गया, SGST का बोलता है CGST को। मान लो CGST के प्रॉपर ऑफिसर ने ऑर्डर पास करा, अब SGST का कमिश्नर को लगता है कि वो ऑर्डर क्या नहीं है, सही नहीं है आपके, तो CGST के अफसर ने रिश्वत लेके क्या कर दिया, ऑर्डर पास कर दिया, तो वो इनको क्या करेगा, बोलेगा, वो इनको बोलेगा कि आप अपने ही डिपार्टमेंट के दिए गए ऑर्डर के अगेंस्ट क्या कर दीजिए, अपील कर दीजिए। APL किससे, 03 से। ठीक है ना, APL 03 से आप क्या कर दीजिए, अपील कर दीजिए। जूस निकालता हूं, इनके लिए यहां पर टाइम लिमिट दी गई है कितने मंथ्स की, 6 मंथ्स की, 6 मंथ्स की है। और 1 मंथ की डिले क्या होती है, कंडोन करने का क्या है, प्रोविजन है। डिले को कंडोन करने का प्रोविजन है अपीलेट अथॉरिटी के पास में। तो हमारे लिए टाइम लिमिट तो कितनी थी, 3 मंथ्स थी, उनके लिए 6 मंथ थी। अच्छा, वो कब करते हैं, वो और जूस निकाल देता हूं, तो वो कब करेंगे, जैसे तो खुद ही ओन मोशन भी कर देंगे। जैसे कमिश्नर को लगता है कि मेरे जूनियर ऑफिसर ने जो ऑर्डर पास करा, रिश्वत लेके कर दिया, दिखता है सही नहीं करा, तो वो भी करवा सकता है। या फिर मान लीजिए क्या था, ऑर्डर तो पास करा था CGST के प्रॉपर ऑफिसर ने। ठीक है, तो SGST का क्या बोलता है, SGST का ऑफिसर CGST के कमिश्नर को रिक्वेस्ट करता है कि आप अपने ही डिपार्टमेंट के ऑर्डर के अगेंस्ट क्या करिए, अपीलेट अथॉरिटी को अपील करिए। विद इन कितने टाइम के अंदर अंदर, 6 मंथ में क्या कर दीजिए, अपील कर दीजिए। 6 मंथ में क्या कर दीजिए, अपील कर दीजिए। ओके, चलिए, तो इसके बाद में और जूस निकाल दूं, तो डिले को कंडोन करने का प्रोविजन आपको बताया था, डिले को कंडोन करने का जूस निकाल लूं। तो अगर हम जो पर्सन क्या है, एग्रीड है, ठीक है ना, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के ऑर्डर से, तो उनके लिए तो 3 मंथ्स तो ओरिजिनल थी और 1 मंथ डिले कंडोन करने का प्रोविजन था। और जहां अगर अपील कौन कर रहा है, डिपार्टमेंट ओन मोशन कर रहा है, या SGST के ऑफिसर के बोलने पे, रिक्वेस्ट पे कर रहा है, तो टाइम लिमिट 6 मंथ थी और 1 मंथ डिले क्या हो सकती है, कंडोन हो सकती है। अगर आपके पास में और जूस निकाल दो, तो डिले कब कंडोन होती है, अगर आप टाइम लिमिट में अपील नहीं कर पाए हो, तो उसके आपके पास में सफिशिएंट क्या है, कॉज है, तो फिर डिले क्या की जा सकती है, कंडोन की जा सकती है। 1 मंथ को डिले कंडोन करने का प्रोविजन है। अब इसके बाद में मैं और जूस निकाल दूं, तो 107 में जो क्या होती है, अपील होती है।
बेसिकली हम अपील की बात करते हैं सबसेक्शन 1, मतलब जहां पर पर्सन क्या था, एग्रीड था एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के ऑर्डर से। 2 क्लॉज 4 का मतलब हो गया एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के ऑर्डर से वो एग्रीड था, तो उसकी तो फर्स्ट अपील कहाँ होती है, अपीलेट अथॉरिटी को होती है। तो यहाँ जो उसने APL 01 फॉर्म से क्या करी है, अपील करी है, यहाँ अपील करने की किसी भी तरह की कोई भी क्या नहीं है, फीस नहीं है, ठीक है ना, कोई भी क्या नहीं है, फीस नहीं है। हाँ, अब इसका जूस निकालूं तो 107 सब सेक्शन 6 का मैं आपके सामने जूस निकाल रहा हूं। जितनी भी लाइबिलिटी उसकी क्या है, एडमिटेड लाइबिलिटी है, ठीक है ना, जो भी उसकी कौन सी लाइबिलिटी है, एडमिटेड लाइबिलिटी है। या फिर और जूस निकाल दूं तो उसको बोल सकता हूं मैं जो भी अनडिस्प्यूटेड लाइबिलिटी है, मतलब जिसके लिए वो क्या नहीं है, एग्रीड नहीं है। तो जितनी भी एडमिटेड लाइबिलिटी है और अनडिस्प्यूटेड क्या है, लाइबिलिटी है, ओके। इस लाइबिलिटी का, चाहे लाइबिलिटी किसकी हो, टैक्स की हो, ठीक है ना, किसकी हो, इंटरेस्ट की हो, या फिर किसकी हो, पेनल्टी की हो, या तीनों की हो, जो भी लाइबिलिटी है, इसका उसे क्या करना पड़ेगा, 100% क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जो भी एडमिटेड अनडिस्प्यूटेड लाइबिलिटी है उसका तो उसको क्या करना पड़ेगा, पूरा पेमेंट करना पड़ेगा। और जो भी लाइबिलिटी उसकी क्या है, डिस्प्यूटेड लाइबिलिटी है, ठीक है ना, डिस्प्यूटेड क्या है, लाइबिलिटी है, तो उसके लिए उसे क्या करना है, प्री डिपोजिट करना है, उसको प्री डिपोजिट करना है। जूस निकाल देता हूं, प्री डिपोजिट का जूस है, प्री डिपोजिट करना है 10% ऑफ, ध्यान रखिएगा 10% ऑफ सिर्फ और सिर्फ किसका है, टैक्स अमाउंट का। टैक्स वर्ड का जूस निकालूं तो जो इंटरेस्ट डिस्प्यूटेड है उसका भी नहीं, जो पेनल्टी से क्या है डिस्प्यूटेड है उसका भी नहीं, जो सिर्फ टैक्स अमाउंट डिस्प्यूटेड है उसका कितना करना है, 10% करना है। 10% का जूस निकाल दूं तो जैसे CGST का भी क्या हो जाएगा, 10% हो जाएगा, SGST का भी क्या हो जाएगा, 10% हो जाएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, 10% हो जाएगा। तो और इससे क्या होगा, तो आपने CGST का 10% जमा करा दिया, तो बाकी का जो 90% है, 90% की पे रिकवरी पे जूस निकालता हूं तो इसकी रिकवरी पे क्या लग जाएगा, स्टे लग जाएगा, ठीक है। इस SGST का भी 10% पे करना है तो 90% वाली लायबिलिटी की रिकवरी पे क्या लग जाएगा, स्टे लग जाएगा। तो ये हमारे यहाँ प्री डिपोजिट है, और प्री डिपोजिट सिर्फ किसका है, टैक्स का अमाउंट है। अब यहाँ पर एक और जूस निकाल देता हूँ, ये जो CGST का क्या है 10% है, अगर लायबिलिटी आपकी मान लीजिए कितनी भी अमाउंट की हो, मैक्सिमम जो होगा, ये जो क्या होगा मैक्सिमम होगा वो 25 करोड़ होगा, और CGST के अंदर भी मैक्सिमम कितना रहेगा, 25 क्या रहेगा, करोड़ ही रहेगा, ठीक है। तो मॉनिटरी लिमिट में भी 25 करोड़ से ज्यादा का क्या नहीं होगा, प्री डिपोजिट नहीं होगा। जैसे मान लीजिए आपकी लायबिलिटी 300 करोड़ CGST है और 300 करोड़ ही क्या है, SGST है, तो वैसे तो आप 10% करेंगे तो वो कितना आ जाता है, 30 करोड़ आ जाता है, लेकिन ये 30 करोड़ नहीं होके फिर लायबिलिटी कितनी रहेगी, प्री डिपोजिट 25 करोड़ रहेगी। और जूस निकाल देता हूं, अगर ट्रांजैक्शन कौन सी थी, आपकी इंटरस्टेट थी, जूस दिखेगा अगर ट्रांजैक्शन आपकी इंटरस्टेट थी तो प्री डिपोजिट आप अपनी IGST के टैक्स लायबिलिटी का कराओगे, तो वहां पर परसेंटेज तो कितना रहेगा, 10% ही रहेगा, कोई 10 + 10 20 नहीं हो जाएगा, लेकिन ये अमाउंट कितना हो जाएगा, 50 करोड़ हो जाएगा। और दोनों में से विच एवर इस क्या होगा, लोअर होगा, मतलब 50 करोड़ क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। और जूस निकाल दूं तो मेरे कहने का मतलब यहां पर यह है, ये 10%, आप ऐसा ना कर देना CGST का 10 और SGST का भी 10, तो ये हो गया कितना, 20%, नहीं, ऐसा नहीं है, 10% ऑफ टैक्स ही रहेगा, लेकिन सब्जेक्ट टू मैक्सिमम कितना रहेगा, 50 क्या रहने वाला है, करोड़ रहने वाला है। और इसको करने का मतलब क्या, इसका करने का मतलब है कि जो बैलेंस आपका जो डिमांड है, बैलेंस जो टैक्स की क्या है डिमांड है, उस पे अब क्या लग जाएगा, स्टे लग जाएगा। स्टे लगने का मतलब है अब डिपार्टमेंट अब आपके अगेंस्ट सेक्शन 79 से क्या नहीं करेगा, रिकवरी नहीं करेगा। तो ये जूस निकाल दिया, ये जूस था सेक्शन 107 के सब सेक्शन 6 का, यहां पर क्या था, जूस था, ठीक है ना, यहां जूस था। अच्छा, और एक जूस यहां पर निकाल देता हूं, तो सेक्शन कौन सा है, 129 जो होता है हमारा, सेक्शन 129 में जो क्या होती है, पेनल्टी होती है। अगर इसके अगेंस्ट आप कहां पर गए हो, अपीलेट अथॉरिटी में आपने क्या करी है, अपील करी है, तो वहां पर आपको इसका प्री डिपोजिट कराना पड़ेगा। कितना परसेंट है, 25% पेनल्टी का क्या होगा, प्री डिपोजिट होगा, पेनल्टी का। वैसे तो प्री डिपोजिट टैक्स के अमाउंट का होता है, लेकिन सेक्शन 129 में जब पेनल्टी लगाई जाती है, ओके,
तो वहां पर पेनल्टी कितनी रहेगी, 25% क्या रहेगी, पेनल्टी रहेगी। ओके, तो ये भी हमने यहां पर इसका क्या निकाल दिया है, जूस निकाल दिया है। ओके, अब इसके बाद में वन मोर जूस निकाल देते हैं। जैसे कि मान लीजिए क्या है, अपील है, ये हमने जूस निकाला, क्या है, अपील है। इस अपील में क्या चल रही है, हियरिंग चल रही है, आप नहीं आ पाते हैं और सफिशिएंट रीजन है, तो जो हियरिंग होती है वो क्या की जा सकती है, एडजर्न की जा सकती है। ठीक है, और मैक्सिमम कितने टाइम है, मैक्सिमम 3 टाइम्स क्या है, मैक्सिमम एडजर्न की जा सकती है ए पार्टी, मतलब एक पार्टी को एडजर्नमेंट 3 बार से क्या नहीं मिलेगा, ज्यादा का नहीं मिलेगा। हाँ, एडजर्नमेंट जब भी करेंगे तो अपीलेट अथॉरिटी को क्या करना पड़ेगा, उसके रीजंस क्या करने पड़ेंगे, रिकॉर्ड करने पड़ेंगे, रीजंस रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। मतलब रीजंस रिकॉर्ड करने का मतलब है राइटिंग में रीजंस रिकॉर्ड करेगा और फिर वो हियरिंग को क्या कर सकता है, एडजर्न कर सकता है, हियरिंग को एडजर्न कर सकता है। अब देखिएगा शानदार जूस क्या करता हूं, यहां पर निकालता हूं सेक्शन 107 सबसेक्शन क्या है, 10 है। ये आपका ऑर्डर इन क्या था, ओरिजिनल था। इस ऑर्डर इन ओरिजिनल के किसी मैटर को लेके, ठीक है, और जूस निकाल दूं तो किसी ग्राउंड को लेके आपने मान लीजिए 107 सबसेक्शन 1 से क्या कर दी, अपील कर दी, जूस निकल दिया, क्या कर दी, अपील कर दी। अपील टू किसको कर दी, अपीलेट अथॉरिटी को अपील कर दी है। ओके, अब ये जब क्या थी, अपील पेंडिंग थी, ये अपील क्या चल रही है, पेंडिंग चल रही है। तो अब आप क्या चाहते हो, एडिशनल किसकी बात कर रहा हूं, एडिशनल ग्राउंड ऑफ किसकी है, अपील की है। ठीक है ना, और दूसरे ग्राउंड ऑफ क्या है, अपील है। मतलब जो पहले आपने एपीएल, और जूस निकाल देता हूं, तो पहले जब आपने एपीएल 01 करा था तो उसमें वो ग्राउंड ऑफ अपील नहीं थे। अब चलती हुई हियरिंग के अंदर जो पेंडेंसी ऑफ क्या थी, आपकी हियरिंग चल रही थी, तो उस समय आप एडिशनल ग्राउंड ऑफ अपील भी क्या करना चाहते हैं, रेज करना चाहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है क्या रेज कर सकते हैं, क्या आंसर है यस, आप रेज कर सकते हैं। अगर आपने पहले रेज नहीं करा और वो जो आपकी क्या थी, ओमिशन थी, ठीक है, जो आपने पहले रेज नहीं करा एपीएल 01 में, वो जो क्या थी, ओमिशन जो थी, वो ओमिशन आपकी विलफुल नहीं थी। ठीक है ना, मान लीजिए बाद में रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट हो गया, नोटिफिकेशन आ गया, कोई जजमेंट आ गया, तो पहले जब आपने एपीएल 01 करा था उस समय आपने उस एडिशनल ग्राउंड ऑफ अपील को रेज नहीं करा। क्योंकि क्यों रेज नहीं करा, क्योंकि वो ओमिशन आपकी क्या नहीं है, विलफुल नहीं है, और नॉट ही क्या है, अनरीजनेबल है। ठीक है ना, मतलब अनरीजनेबल भी नहीं है, मतलब रीजनेबल है ओमिशन आपकी। तो फिर अपीलेट अथॉरिटी एडिशनल ग्राउंड ऑफ अपील को भी क्या कर सकेगा, कंसीडर कर सकेगा। तो ये भी हमने आपके लिए यहां पर सबसेक्शन 10 का क्या निकाल लिया है, जूस यहां पर हमने निकाल लिया है। अब हम यहां पर आपके लिए जूस निकाल देते हैं, सबसेक्शन किसका है, 11 का जूस निकालते हैं। ठीक है, सबसेक्शन 11 का जूस निकालते हैं। तो ये कैसा ऑर्डर पास करेंगे, ये रेफर बैक नहीं कर सकते। ठीक है ना, बाकी तो जैसा ऑर्डर पास करना चाहे वैसा ऑर्डर पास कर सकते हैं। अच्छा, उससे पहले बता दूं तो ये क्या कर सकते हैं, कांट क्या है, रेफर बैक दी केस, रेफर बैक दी केस। ना तो ये एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को रेफर बैक कर सकते हैं, ना रिविजनरी अथॉरिटी को क्या कर सकते हैं, रेफर बैक कर सकते हैं। किसी को भी क्या नहीं कर सकते, रेफर बैक नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये रिविजनरी अथॉरिटी तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को क्या नहीं कर सकते, रेफर बैक नहीं कर सकते। और जूस निकाल दूं तो इनके पास में नो पावर ऑफ क्या है, रिमांड। ठीक है ना, मतलब केस को रेफर बैक करने की, रिमांड ऑर्डर पास करने की क्या नहीं है, पावर नहीं है। हाँ, बाकी जैसा चाहे ऑर्डर पास कर सकते हैं। ठीक है ना, जो भी लायबिलिटी थी उसको कंफर्म कर सकते हैं, उसको इंक्रीज कर सकते हैं, उसको ये क्या कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं, उसको क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, उसको क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, बस क्या नहीं कर सकते, रेफर बैक। ठीक है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का जूस है 2 क्लॉज 4, जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी थी जिसने ऑर्डर पास किया था उसके पास में वापस से रेफर बैक नहीं कर सकते। और जूस कर देता हूं तो उसको वापस से फ्रेश प्रोसीडिंग करने के लिए नहीं बोल सकते, ये पावर नहीं है इनके पास में। ठीक है ना, ये पावर नहीं है इनके पास में। अच्छा, और जूस आपके लिए यहां पर निकाल देता हूं। मान लीजिए अपीलेट अथॉरिटी ने जो ऑर्डर पास करा, इस ऑर्डर से वो आपके फी को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे, इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है ना, या फिर आप पे लगने वाली पेनल्टी को कहा ना, एनहांस कर सकते हैं, पेनल्टी को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। ठीक है, जो उन्होंने क्या करा था, फाइन लगाया था इन ल्यू ऑफ क्या है, कॉन्फिस्केशन, फाइन लगाया था, कॉन्फिस्केशन फाइन, उसको क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं।
ज्यादा गुड्स की वैल्यू को कॉन्फिस्केट करने की, ठीक है ना, ज्यादा वैल्यू ऑफ गुड्स को क्या करने की, कॉन्फिस्केट करने का ऑर्डर क्या कर रहे हैं, पास कर रहे हैं, ठीक है। या फिर वो क्या कर रहे हैं, रिफंड को कम करना चाहते हैं, मतलब ऐसा ऑर्डर पास कर रहे हैं जो आपके इंटरेस्ट के क्या अगेंस्ट है। बिल्कुल कर सकते हैं, इनके पास में पावर है, लेकिन इसके लिए उन्हें पहले आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ क्या करना होगा, बींगर देना होगा, ठीक है ना। क्या लगा रहे हैं, ज्यादा एनहांस कर रहे हैं फीस को, पेनल्टी को, ठीक है, कॉन्फिस्केशन फाइन को, या फिर जो हायर गुड्स की वैल्यू को कॉन्फिस्केट करना चाह रहे हैं, या फिर रिफंड है उसको कम करना चाह रहे हैं, आईटीसी को कम करना चाह रहे हैं, तो अपॉर्चुनिटी ऑफ क्या करना होगा, बींगर देना होगा। और जूस यहां पर बेहतरीन जूस क्या करता हूं, निकाल देता हूं। जैसे कि मान लीजिए ये ऑर्डर इन क्या था, ओरिजिनल था, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी 2 क्लॉज 4 ने ऑर्डर पास करा, ऑर्डर इन ओरिजिनल, उसके अगेंस्ट क्या हुई, अपील हुई 107 में अपीलेट अथॉरिटी को। अपीलेट अथॉरिटी को मालूम पड़ा कि आपका टैक्स क्या है, टैक्स आपका क्या है, नॉट पेड है, ठीक है ना, टैक्स आपका नॉट पेड है। उनको मालूम पड़ा टैक्स आपका क्या है, शॉर्ट क्या है, पेड है, टैक्स शॉर्ट पेड है। या फिर आपने एरोनियसली क्या कर रखा है, रिफंड ले रखा है, ये उनको प्रोसीडिंग में क्या पड़ा, मालूम पड़ा। और या फिर आपने आईटीसी क्या कर रखा है, रॉन्गली अवेल्ड कर रखा है, रॉन्गली क्या कर रखा है, यूटिलाइज कर रखा है। तो अब वो क्या करेंगे, देखिए उन्हें क्या करना पड़ेगा, जरूरी है सेक्शन 73 और 74 में आपको शोकोस नोटिस क्या करवाना, इशू करवाना, ठीक है ना। और शोकोस नोटिस इशू करने की जो क्या होती है, टाइम लिमिट होती है, उसी टाइम लिमिट के अंदर शोकोस नोटिस इशू करना पड़ेगा और ऑर्डर भी क्या करना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा। सीधी डायरेक्ट डिमांड नहीं हो सकती। तो प्रोसीडिंग में अगर मालूम पड़ता है कि असेसी पर्सन का टैक्स नॉट पेड है, शॉर्ट पेड है कोई, ठीक है ना, उसको कोई उसने गलत रिफंड ले लिया, आईटीसी रॉन्गली यूटिलाइज कर लिया, तो जरूरी है उनको 73 74 में शोकोस नोटिस क्या करवाना, इशू करवाना। तो प्रॉपर ऑफिसर को शोकोस नोटिस इशू करना पड़ेगा, ठीक है ना, डिमांड रेज करने के लिए, और ऑर्डर क्या करना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा। बिना शोकोस नोटिस 73 74 का प्रोसीजर फॉलो करे वो आपकी क्या नहीं कर सकते हैं, डिमांड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वन मोर जूस हम यहां पर निकालते हैं। ये हमारा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का ऑर्डर इन ओरिजिनल क्या हुआ था, पास हुआ था। इसके अगेंस्ट अपीलेट अथॉरिटी को क्या कर दी गई थी, अपील कर दी गई थी। अब अगर इनसे पॉसिबल होगा तो ये, अगर पॉसिबल होगा तो मैंडेटरी नहीं है, कोई मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। तो अगर ये पॉसिबल होगा तो इनको कहा गया है कि आप विद इन 1 ईयर में ऑर्डर क्या करना है, पास करना है। विद इन 1 ईयर में अगर क्या है, पॉसिबल है तो विद इन 1 ईयर में आप क्या कर सकेंगे, ऑर्डर क्या कर सकेंगे, पास कर सकेंगे। ओके, तो ये हमने यहां पर क्या निकाल दिया, जूस निकाल दिया। अच्छा, वन मोर जूस है। 107 में अपीलेट अथॉरिटी ने जो क्या करा है, ऑर्डर पास करा है, क्या उस ऑर्डर का 108 के अंदर रिवीजन हो सकता है क्या, ठीक है ना। आंसर इज नो। अपील के ऑर्डर का क्या नहीं हो सकता, रिवीजन नहीं हो सकता। अपील में जो क्या हो गया, ठीक है ना, अपील में जो क्या हो गया, कंसीडर्ड हो गया, अपील में जो क्या हो गया, डिसाइडेड हो गया, उनका नहीं हो सकता। लेकिन आपको जूस बताया था कॉन्सेप्ट ऑफ कौन सा लगता है, पार्शियल क्या लगता है, मर्जर लगता है। कॉन्सेप्ट ऑफ क्या है, पार्शियल मर्जर है। इसका मतलब जो नॉट क्या थे, कंसीडर थे, नॉट डिसाइडेड थे, तो उनका क्या कर सकते हैं, 108 में वो क्या कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं, जिसके लिए टाइम लिमिट बताई थी, ठीक है ना। ये ऑर्डर आने के विद इन 1 ईयर, और जो ओरिजिनल टाइम लिमिट होती है 3 ईयर, दोनों में से विच एवर इज जो लेटर होगा उतने समय में वो अदर मैटर का क्या कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। तो इसी के साथ में जूस निकल गया हमारे, किसका निकल गया, अपीलेट अथॉरिटी का जूस निकल गया। इससे पहले रिवीजन अथॉरिटी का निकल गया, और 121 में नॉन अपीलेबल का हमने यहां पर क्या निकाल दिया है, जूस क्या कर दिया है, निकाल दिया है। तो अगर ऑर्डर कॉमन पोर्टल पे ही होगा तो जिस दिन प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट हुआ वही डेट ऑफ फाइलिंग क्या होगी, अपील होगी। अगर कॉमन पोर्टल पे क्या नहीं है, अपलोडेड नहीं है, तो आपको विद इन 7 डेज के अंदर आपको क्या करना होगा, ऑर्डर की कॉपी को खुद ही सेल्फ क्या करके सर्टिफाइड करके आपको उसकी क्या लगानी होगी, कॉपी क्या करनी होगी, लगानी होगी। अगर आप 7 डेज में ही क्या कर देते हैं, लगा देते हैं, तो जो प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट होगा वही डेट ऑफ क्या होगी, फाइलिंग होगी। और अगर आप विद इन 7 डेज में नहीं लगाते हैं तो जिस दिन आप ऑर्डर की कॉपी लगाएंगे, ठीक है ना, वही दिन आपके लिए डेट ऑफ फाइलिंग क्या बनेगा, अपील बनेगा। आप अपील मैनुअली भी अपील कर सकते हैं जब इलेक्ट्रॉनिकली नहीं हो पा रही है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिकली अपील नहीं कर पा रहे तो फिर मैनुअली क्या की जा सकती है, अपील की जा सकती है।
ओके, चलिए वन मोर जूस निकाल देता हूं। जूस निकालूंगा आपके लिए, रूल किसका, 109 किसका, ए का। ठीक है, अपीलेट ऑथोरिटी कौन होगी, कौन सी ऑथोरिटी को अपील होगी, तो ध्यान से सुनिएगा। अगर मान लीजिए जो असिस्टेंट कमिश्नर होता है, असिस्टेंट कमिश्नर होता है, डिप्टी क्या होता है, कमिश्नर होता है, सुपर इंटेंडेंट होता है, सुपर इंटेंडेंट होता है। अगर इसने एज एन एडजुडिकेटिंग ऑथोरिटी क्या करा है, ऑर्डर पास करा है, एज एन एडजुडिकेटिंग ऑथोरिटी ऑर्डर पास करा है, तो आप यहां पर अपील करेंगे, किसको अपील करेंगे, आप यहां पर अपील करेंगे जॉइंट कमिश्नर अपील को। ठीक, जॉइंट कमिश्नर अपील को, एडिशनल कमिश्नर अपील को और उनके हाई रैंक के ऑफिसर को। और अगर ऑर्डर पास करा है खुद किसने, जॉइंट कमिश्नर या असिस्टेंट कमिश्नर ने एज एन एडजुडिकेटिंग ऑथोरिटी ऑर्डर पास करा है, तो फिर उस केस में आप क्या करेंगे, अपील करेंगे। तो फिर वो अपील करेंगे किसको, कमिश्नर अपील को आप क्या करेंगे, अपील करेंगे। ठीक है, तो ये भी हमने यहां पर क्या निकाल दिया है, जूस निकाल दिया। अब हम वन मोर जूस निकालना चाहेंगे यहां पर, ठीक है ना, वन मोर जूस निकालेंगे कि आप अपनी ये जो आपने क्या करी है, अपील करी है, एपीएल किससे करते हैं, 01 से करते हैं, डिपार्टमेंट एपीएल किससे करता है, 03 से करता है। तो हमने यहां पर जो अपील करी है, हमने यहां पर जो अपील करी है, हम इस अपील को क्या कर सकते हैं, विड्रॉ भी कर सकते हैं। ठीक है ना, विड्रॉ भी हो सकती है। आप अपनी अपील को क्या कर सकते हैं, विड्रॉ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है, अगर आपको विड्रॉ करनी है तो ये विड्रॉ कब करनी होगी, ऑब्वियसली बात है बिफोर क्या है, ऑर्डर। ठीक है ना, बिफोर क्या है, ऑर्डर। तो ऑर्डर आने से पहले, और अगर टैक्स, वो कह रहे हैं टैक्स आपका बढ़ेगा, तो उसके लिए वो शोकॉस नोटिस इशू करना पड़ता है 73 74 में। तो बिफोर इशू ऑफ क्या हो गया, शोकॉस नोटिस हो गया, या फिर बिफोर ऑर्डर ऑफ क्या हो गया, अपीलेट ऑथोरिटी हो गया। तो ऑर्डर आने से पहले या शोकॉस नोटिस आने से पहले पहले आप क्या कर सकते हैं, अपील को विड्रॉ कर सकते हैं। करने के लिए आपको क्या करनी पड़ती है, एप्लीकेशन करनी पड़ती है। तो आप विड्रॉ के लिए क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने यहां पर कंप्लीट क्या निकाल दिया, जूस निकाल चुके हैं अब हम। अब इसके बाद में हम आएंगे किस पे, अपीलेट ऑथोरिटी पे, अपीलेट ट्राइब्यूनल पे। तो आइए इसका जूस निकालते हैं। यस, जूस निकाल देते हैं हम अब किसका, अपीलेट ट्राइब्यूनल का। ठीक है ना, अपीलेट क्या है, ट्राइब्यूनल है। तो अपीलेट ट्राइब्यूनल में आप कहां से आओगे, जैसे तो अपीलेट ऑथोरिटी के ऑर्डर से अपीलेट ट्राइब्यूनल के पास आ जाओगे, या रिविजनल ऑथोरिटी ने ऑर्डर पास करा तो कहां पर आओगे, अपीलेट ट्राइब्यूनल के पास में आओगे आप। चलिए ठीक है, मान लीजिए हम जो पर्सन है, हम एग्रीड हैं, हम जो पर्सन है, हम क्या थे, एग्रीड थे। हम वो पर्सन है जिन्होंने 107 सब सेक्शन 1 में अपीलेट ऑथोरिटी को अपील करी थी। फिर वहां पर जो ऑर्डर आया, उस ऑर्डर से हम खुश नहीं है, तो हम कर सकते हैं अपीलेट ट्राइब्यूनल को अपील, अपीलेट ट्राइब्यूनल को अपील। या फिर 108 के अंदर रिविजनल ऑथोरिटी ने जो ऑर्डर क्या करा था, पास करा था, तो वो हमारे प्रीजुडिशियल होगा, क्योंकि अब जो ऑर्डर पास करा वो उनके फेवर का होगा। तो उस ऑर्डर के अगेंस्ट हम कहां अपील कर सकेंगे, अपीलेट ट्राइब्यूनल में कर सकेंगे। और जूस निकालता हूं, तो ये अपील करने का टाइम लिमिट कितना है, विद इन क्या है, 3 मंथ्स है। ठीक है, पहले भी 3 मंथ्स था, यहां पर भी क्या है, 3 मंथ्स है। यहां पर भी डिले क्या हो सकती है, कंडोन हो सकती है। ठीक है, यहां पर भी डिले क्या हो सकती है, कंडोन की जा सकती है। डिले कंडोन करने का प्रोविजन, डिपार्टमेंट की डिले यहां कंडोन नहीं होती है, सिर्फ हमारी डिले ही क्या होती है, कंडोन होती है। ये लीजिए, 3 मंथ्स तक और डिले क्या हो सकती है, कंडोन हो सकती है। ठीक है, तो एग्जाम में वैसे तो डिले का तो क्या पूछेंगे, लेकिन ये लीजिए 3 मंथ्स और जूस निकाल दिया, डिले क्या हो सकती है, कंडोन हो सकती है। रीजंस रिकॉर्ड करने पड़ते हैं, रीजंस रिकॉर्ड करने के बाद में हो सकता है। तो यहां पर ये हो गई अपीलेट ट्राइब्यूनल को। या फिर मान लीजिए डिपार्टमेंट है, खुद कौन है, कमिश्नर है, कमिश्नर का जूस निकालें तो कमिश्नर खुद कौन से, ओन मोशन ही, ओन मोशन क्या, कि जो अपीलेट ऑथोरिटी ने जो ऑर्डर क्या करा है, पास करा है, या रिवीजन ऑथोरिटी ने जो ऑर्डर क्या करा है, पास करा है। या फिर मान लीजिए एसजीएसटी के ऑफिसर, एसजीएसटी को ऑफिसर उनको क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है, तो फिर वो क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। किसको, अपीलेट ट्राइब्यूनल को क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। वो अपीलेट ट्राइब्यूनल को यहां पर क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। और यहां पर जो इनको कोई भी क्या नहीं होती है, नो डिले कंडोन, इनको डिले कंडोन करने का यहां पर किसी भी तरह का कोई भी क्या नहीं है, प्रोविजन नहीं है। ठीक है, बता देता हूं, यहां डिले क्या नहीं हो सकती है, कंडोन नहीं हो सकती है। ओके,
चलिए ठीक है, तो यहां पर हमने क्या कर दी है, अपील कर दी, और डिपार्टमेंट भी यहां पर क्या कर सकता है, अपील कर सकता है। अब देखिएगा अपन यहां पर जूस निकालते हैं। अब यहां पर जो आप क्या कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं, हम जो यहां पर क्या कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं। अगर अपील के अंदर एक भी मैटर, ठीक है ना, उस अपील में कोई भी मैटर ऐसा हुआ जो किस किस चीज को इन्वॉल्व करता हो, किस चीज को, प्लेस ऑफ सप्लाई को क्या करता हो, रिलेट करता हो, प्लेस ऑफ सप्लाई के डिटर्मिनेशन को क्या करता हो, रिलेट करता हो। उसमें कोई भी मैटर ऐसा है जो प्लेस ऑफ सप्लाई के डिटर्मिनेशन को क्या करता हो, रिलेट करता हो। अच्छा, आगे का बताने से पहले मैं जूस निकाल दूं तो आपको ध्यान होना चाहिए, प्लेस ऑफ सप्लाई का डिटर्मिनेशन IGST एक्ट से होता है, CGST एक्ट से नहीं किया जाता है। तो ये बात आप समझिएगा, IGST एक्ट से किया जाता है, सेक्शन 7, सेक्शन 8, सेक्शन 9, सेक्शन 10, सेक्शन 11, सेक्शन 12, सेक्शन 13, इस तरीके से। तो इस बात को अगर समझेंगे आप, मालूम रहेगी, तो मैं जो बता रहा हूं वो समझ में आएगी कि अगर उसमें कोई भी मैटर ऐसा है, अपील के अंदर कोई भी मैटर ऐसा है, एनी मैटर ऐसा है जो इन्वॉल्व करता है डिटर्मिनेशन ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई को, तो आप यहां पर जो अपील करेंगे अपीलेट ट्राइब्यूनल को, तो अपीलेट ट्राइब्यूनल की जो कौन सी बेंच होगी, नेशनल बेंच होगी, आप उसको बोल सकेंगे रीजनल बेंच जो होगी, या फिर आप उससे बोल सकेंगे प्रिंसिपल जो क्या होगी, बेंच होगी, उस बेंच में क्या होगी, अपील होगी। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है, ठीक है ना, अगर ऐसा नहीं है, मतलब प्लेस ऑफ सप्लाई से रिलेट नहीं है, इन्वॉल्व नहीं है, उसका डिटर्मिनेशन नहीं है, तो फिर अपील हो सकेगी जो स्टेट की बेंच होती है, या फिर उसको अपन बोलते हैं कौन सी बेंच होती है, जो एरिया बेंच होती है, वहां पर हम क्या करेंगे, अपील करेंगे अपीलेट ट्राइब्यूनल को। अपीलेट ट्राइब्यूनल को ही अपील कर रहे हैं, तो डिटर्मिनेशन ऑफ कौन सा, प्लेस ऑफ सप्लाई का डिटर्मिनेशन तो नेशनल रीजनेबल प्रिंसिपल बेंच को ही होगी, एल्स नहीं तो एरिया स्टेट बेंच को होगी। अगर और जूस निकाल देता हूं तो सुनिएगा, और जूस निकाल देता हूं, अगर आप कल इसके ऑर्डर से खुश नहीं हो, इसके ऑर्डर से खुश नहीं हो, तो फिर कल जब आगे जब अपील करोगे तो ये अपील सीधी कहां पर होगी, सुप्रीम कोर्ट में होगी, और यहां पर कहां होगी, हाई कोर्ट में होगी। ठीक है, इसका जूस का मतलब है कि अगर ऑर्डर पास करा अपीलेट ट्राइब्यूनल की कौन सी बेंच ने, नेशनल बेंच ने, रीजनल बेंच ने, प्रिंसिपल बेंच ने, तो फिर उसकी जूस निकला डायरेक्ट अपील जो होगी फर्दर अगर आप करना चाहते हैं, ठीक है ना, तो वो सुप्रीम कोर्ट को होगी, हाई कोर्ट को नहीं होगी। और अगर जो अपीलेट ट्राइब्यूनल की स्टेट और कौन सी बेंच को, एरिया बेंच को अपील करिए, तो फिर नेक्स्ट अपील जो होगी आप करना चाहते हैं, अगर क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है, तो फिर वो कहां पर होगी, हाई कोर्ट में होगी, उसके बाद में फिर कहां होती है, सुप्रीम कोर्ट में होती है। तो यहां पर हमने इस बात का जूस निकाल लिया। तो ये दीजिए, प्रिंसिपल बेंच हो गई, रीजनल बेंच हो गई, नेशनल बेंच हो गई, अगर क्या इन्वॉल्व है, प्लेस ऑफ सप्लाई इन्वॉल्व है, और एल्स नहीं, प्लेस ऑफ सप्लाई नहीं है, तो स्टेट और जो कौन सी होगी, एरिया बेंच होगी। ठीक है, तो ये हमने यहां पर क्या निकाल दिया है, इस बात का हमने यहां पर जूस क्या कर दिया है, निकाल दिया है। ओके, चलिए ठीक है, आगे हम यहां पर क्या करते हैं, बढ़ते हैं। तो ये हमने यहां पर जूस निकाल दिया था, और ये ध्यान रखिएगा डिपार्टमेंट की डिले कंडोन नहीं हो सकती, ठीक है ना। 6 मंथ की क्या है टाइम लिमिट उनको दी गई है अपील करने की, अपील टू किसको, अपीलेट ट्राइब्यूनल को, अपील टू अपीलेट ट्राइब्यूनल को। अगर कमिश्नर को लगता है कि अपीलेट अथॉरिटी ने ऑर्डर पास करा, रिविजनरी अथॉरिटी ने ऑर्डर पास करा है, वो सही नहीं है, लीगल नहीं है, प्रॉपर नहीं है, ठीक है ना, तो प्रोप्राइटरी पे नहीं है, तो फिर वो अपने सबऑर्डिनेट ऑफिसर को बोलता है कि अपीलेट ट्राइब्यूनल को क्या करो, अपील करो। और इसी तरह से SGST का ऑफिसर भी क्या कर सकता है, कमिश्नर को रिक्वेस्ट कर सकता है CGST के कमिश्नर को कि आप क्या करिए, अपील करिए। तो ये हमने यहाँ पर जूस निकाल दिया। अच्छा, और जूस यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, निकाल देता हूँ। तो ये जो हमारी अपीलेट ट्राइब्यूनल है, 10 हमारा कौन सा होता है, 100 एंड कौन सा है, 12 है, ठीक है। उसका सबसेक्शन 2 है कि अपीलेट ट्राइब्यूनल के पास में डिस्क्रिशनरी क्या है, पावर है। अब इनके पास में क्या है, डिस्क्रिशनरी क्या है, पावर है, कि जो अगर अमाउंट इन्वॉल्व जो है, टैक्स का अमाउंट है, ठीक है ना, और जो आपके ITC का जो क्या है अमाउंट इन्वॉल्व है, फी का, फाइन का, जो भी अमाउंट इन्वॉल्व है, अगर वो अमाउंट डज नॉट एक्सीड क्या है, 50,000 है, अगर 50,000 से ज़्यादा की क्या नहीं है, अमाउंट इन्वॉल्व नहीं है, तो इनके पास में डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो आपकी अपील को एडमिट करने से क्या कर सकते हैं, रिफ्यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी आपके लिए यहाँ पर जूस निकाल दिया कि इनके ये डिस्क्रिशनरी पावर है सबसेक्शन 2 से, कि अगर टैक्स का अमाउंट, फाइन का अमाउंट, पेनल्टी का अमाउंट, ITC का अमाउंट अगर 50,000 रुपये से ज़्यादा का नहीं है, तो फिर वो आपको आपकी अपील को एडमिट करने से रिफ्यूज़ कर सकते हैं, अगर 50,000 से क्या नहीं है, ज़्यादा का नहीं है तो। ठीक है,
चलिए इसके बाद में हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, जूस निकालेंगे, और जूस निकालेंगे हम यहाँ पर किसका, मेमोरेंडम ऑफ क्या है, क्रॉस ऑब्जेक्शन का। इसका जूस यहाँ पर यह है, जैसे मान लीजिए कोई पर्सन क्या था, एग्रीड था अपीलेट ऑथोरिटी के ऑर्डर से, रिवीजन ऑथोरिटी के ऑर्डर से, जिसके भी ऑर्डर से वो क्या था, कुछ नहीं था, तो उसने मान लीजिए सबसेक्शन 1 में अपीलेट ट्राइब्यूनल को क्या कर दी है, अपील कर दी है। अपीलेट ट्राइब्यूनल को क्या कर दी, अपील कर दी। अब ये अपील कर दी है ना, तो इसका कम्युनिकेशन किसके पास जाएगा, डिपार्टमेंट के पास जाएगा कि आपकी पर्सन जो एग्रीड है, ठीक है ना, उसने अपील कर दी है। तो डिपार्टमेंट अब अपना क्या कर सकेगा, अपील तो कर नहीं सकेगा, अब वो क्या कर सकेगा, मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन, क्रॉस ऑब्जेक्शन अपने दे सकेगा। वो उन मैटर पे भी दे सकेगा जिन मैटर पे क्या हुई है, अपील हुई है, और उनके अलावा अदर मैटर को लेके भी वो अपनी क्या दे सकेगा, अगर क्रॉस ऑब्जेक्शन देनी है तो क्रॉस ऑब्जेक्शन दे सकेगा। अच्छा, जूस निकालता हूं। क्रॉस ऑब्जेक्शन देने की टाइम लिमिट कितनी होती है, 45 डेज होती है। जब से यहां पर डिपार्टमेंट को क्या होगा, कम्युनिकेट होगा ना कि क्या कर दी है, अपीलेट ट्राइब्यूनल को अपील कर दी है, पर्सन एग्रीड ना, तो उसके 45 डेज में आप मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन दे सकोगे। और जूस निकाल दो तो ये 45 डेज, फर्दर 45 डेज के लिए क्या हो सकती है, आपकी डिले क्या हो सकती है, कंडोन की जा सकती है। अच्छा, और जूस निकालना है तो इसको मैं ऐसे भी समझा सकता हूं, कैसे, जैसे कि मान लीजिए कि क्या है, डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट खुद अपीलेट ऑथोरिटी के ऑर्डर से या रिविजनरी ऑथोरिटी के ऑर्डर से खुश नहीं है, तो उसने अपने सबऑर्डिनेट को कहा कि आप क्या करिए, अपील करिए। किसको अपील करिए, आप अपील करिए, अपीलेट ट्राइब्यूनल को क्या करिए, अपील करिए। अपीलेट ट्राइब्यूनल को क्या हो गई, अपील हो गई। अपील हो गई तो इस बात का क्या आएगा, नोटिस आएगा। ये नोटिस आएगा किसको, हमारे जो पर्सन है उस पर्सन को क्या आएगा, नोटिस आएगा कि डिपार्टमेंट अपील में जा चुका है। तो अब ये पर्सन क्या कर सकता है, मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन फाइल कर सकता है उन्हीं मैटर को लेके जिन मैटर को लेके डिपार्टमेंट ने अपील करी है, या फिर अदर मैटर को लेके भी वो क्या कर सकता है, अपील कर सकता है। अदर मैटर को लेके भी वो अपील नहीं, मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन कर सकता है। वही सेम टाइम लिमिट है, कितने डेज के अंदर अंदर, 45 डेज के अंदर। और ये 45 डेज जो है और डिले कंडोन हो सकती है फर्दर, कितने के लिए, 45 डेज के लिए डिले कंडोन की जा सकती है। तो ये हमने आपके लिए यहां पर क्या निकाल दिया है, जूस यहां पर निकाल दिया, किसका, अपीलेट किसका है, ट्राइब्यूनल, और मेमोरेंडम ऑफ क्या है, क्रॉस क्या है, ऑब्जेक्शन का। यहां पर हमने क्या निकाल दिया है, जूस निकाल दिया। अब हम यहां पर जूस निकालते हैं, बहुत बढ़िया, 10112 का सबसेक्शन 8। अब यहां पर जूस ये है कि भाई जो भी आपकी कौन सी लायबिलिटी थी, एडमिटेड लायबिलिटी थी, जो भी क्या थी आपकी अनडिस्प्यूटेड क्या थी, लायबिलिटी थी, जो भी लायबिलिटी आपने क्या कर ली थी, मान ली थी, जो भी अपीलेट ऑथोरिटी का ऑर्डर आया, रिविजनरी ऑथोरिटी का ऑर्डर आया, उस ऑथोरिटी में जितनी लायबिलिटी आपने क्या कर ली है, मान ली है। तो इस लायबिलिटी का मतलब टैक्स हो जाएगा, लायबिलिटी का मतलब क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट, पेनल्टी। तो ये तो आपको 100% क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है, अपील करने से पहले पेमेंट करना पड़ेगा। अब जो अपीलेट ऑथोरिटी ने ऑर्डर दिया, रिविजनरी ऑथोरिटी ने क्या दिया, ऑर्डर दिया, और उसके जिस पार्ट से, ठीक है ना, आप क्या हो, डिस्प्यूटेड हो, ठीक है, जूस निकाल देते हैं, उसके जिस पार्ट से आप क्या हो, डिस्प्यूटेड हो, ठीक है, डिस्प्यूटेड हो, तो उसका आपको अभी क्या करना पड़ेगा, प्री डिपोजिट करवाना पड़ेगा अपील के लिए। और प्री डिपोजिट रहेगा 20% ऑफ किसका, ध्यान रखिएगा, सिर्फ टैक्स अमाउंट का है, इंटरेस्ट पेनल्टी कुछ भी प्री डिपोजिट नहीं होती। प्री डिपोजिट सिर्फ किसका होता है, टैक्स का होता है, और वो कितना है, 20% है। अगर 20% का जूस निकालू तो ध्यान से सुनिएगा, अगर आप अपीलेट ऑथोरिटी में भी गए थे और उसके बाद में अपीलेट ट्राइब्यूनल में आए हो, तो 10% तो आपने वहां पर टैक्स का जमा कराया, 20% आपने यहां जमा कराया, तो टोटल आप 30% आप जमा करा चुके हो। तो इसका जूस यहां पर यह है कि 70% जो टैक्स है, जो बैलेंस जो है, उस बैलेंस की 70% की रिकवरी पे क्या लग जाएगा, अभी स्टे लग जाएगा, ठीक है, स्टे लग जाएगा। तो 20% आपको CGST में भी जमा कराना है, और वही 20% आपको SGST में भी जमा कराना है। लेकिन ये सब्जेक्ट टू मैक्सिमम CGST में 50 करोड़ और SGST में भी क्या रहेगा, 50 करोड़ ही रहेगा, ठीक है ना, 50-50 करोड़ है ईच के अंदर। तो ये जूस हमने यहां पर आपके लिए क्या कर दिया, निकाल दिया। अच्छा, इसका और जूस निकाल लूं। अगर मान लीजिए ट्रांजैक्शन कोई इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन थी, मतलब लायबिलिटी जो थी वो IGST की लायबिलिटी थी, तो परसेंटेज तो कितना रहेगा, 20% ही रहेगा, वो भी किसके है, टैक्स के अमाउंट का ही है, ठीक है।
और सब्जेक्ट टू मैक्सिमम कितना रहेगा, 100 करोड़ रहेगा। सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 100 करोड़, मतलब विच एवर इस क्या रहेगा, लोअर रहेगा। ठीक है ना, विच एवर इस क्या रहने वाला है, लोअर रहने वाला है। ये था हमारा 112 का सबसेक्शन 8। और अगर आप अपीलेट ऑथोरिटी के वहां से आए हो तो आपने वहां पर 107 के सबसेक्शन 6 में प्री डिपोजिट कराया था, और यह 112 के सबसेक्शन 8 में क्या करा, प्री डिपोजिट करवाया है आपने। ठीक है, अच्छा अगर आप सीधा रिविजनरी ऑथोरिटी के ऑर्डर के अगेंस्ट, ठीक है ना, अपीलेट कहां पर आए हो, ट्राइब्यूनल में आए हो 102 सबसेक्शन 8 में, तो वहां प्री डिपोजिट सिर्फ अभी कितना होगा, 20% ही होगा, और बैलेंस आपके 80% पे क्या लग जाएगा, स्टे लग जाएगा, स्टे लग जाएगा। तो ये हमने यहां पर आपके लिए क्या निकाल दिया है, इस बात का जूस क्या कर दिया है, निकाल दिया है। ठीक है, अब और यहां पर आपके लिए क्या निकाल देते हैं, जूस निकाल देते हैं। अपीलेट ऑथोरिटी में जब अपील करी थी तो वहां पर किसी भी तरह की कोई भी फीस नहीं थी हमारे लिए। हमारे का मतलब है हम जो पर्सन है जो क्या है, एग्रीड हैं और एडजुडिकेटिंग ऑथोरिटी के ऑर्डर से अपन खुश नहीं थे, एडजुडिकेट 2 क्लॉज 4 से। तो अपीलेट ऑथोरिटी को अपन ने क्या करी थी, अपील करी थी, वहां कोई फीस नहीं थी। लेकिन अब अगर अपन अपीलेट ट्राइब्यूनल को क्या करेंगे, अपील करेंगे, अपीलेट ट्राइब्यूनल को क्या करेंगे, अपन अपील करेंगे, तो यहाँ फीस होगी, और फीस का अमाउंट होगा, ठीक है ना, हर 1 लाख पे के अमाउंट पे कितना होगा, 1000 की क्या होगी, फीस होगी। लेकिन ये मैक्सिमम क्या होगी, 25,000 रुपए से क्या नहीं होगी, ज्यादा नहीं होगी। तो यहां पर क्या है, फीस है, यहां पर फीस है, हर 1 लाख के अमाउंट पे क्या होगी, 1000 की फीस है, लेकिन ये फीस का अमाउंट 25,000 रुपए से क्या नहीं होगा, ज्यादा का नहीं होगा। ठीक है, अच्छा इस फीस का और जूस निकाल देता हूं। अगर मान लीजिए अपीलेट ट्राइब्यूनल के ऑर्डर में कुछ क्या हो जाती है, मिस्टेक हो जाती है। मिस्टेक भी कौन सी, ऑब्वियसली बात है, मिस्टेक ऐसी जो अपेरेंट हो, अपेरेंट कौन से, फेस ऑफ रिकॉर्ड पे, ठीक है ना, फेस ऑफ रिकॉर्ड पे। ठीक है, तो ओन मोशन या फिर हम बताएं, जैसे बताएं, ये उनका क्या करेंगे, रेक्टिफिकेशन कर सकेंगे, ये उसका क्या कर सकेंगे, रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन का जूस निकालें तो रेक्टिफिकेशन करने की टाइम लिमिट कितनी मिलेगी इनको, 3 मंथ्स की टाइम लिमिट मिलेगी। और अगर हम इनको एप्लीकेशन करते हैं कि आपकी मिस्टेक, आपके ऑर्डर में अपरेंट फेस ऑन रिकॉर्ड कोई मिस्टेक है, तो ये एप्लीकेशन करने की कोई फीस नहीं है। अपील करने की फीस है, लेकिन रेक्टिफिकेशन की एप्लीकेशन करने की कोई भी फीस नहीं होगी, और वो विद इन 3 मंथ्स के अंदर अंदर मिस्टेक का क्या करेंगे, रेक्टिफिकेशन कर देंगे, मिस्टेक का क्या कर देंगे, रेक्टिफिकेशन कर देंगे। ओके, चलिए अब हम 1 मोर क्या निकालते हैं, जूस निकालते हैं। जूस निकालने वाले हैं रूल 100 एंड किसका, 12 को अपन यहां पर जूस निकालते हैं। यस, तो आइए 112 का जूस निकालते हैं। 112 हमारे ये है कि ये जो हमारी अपीलेट क्या होती है, ऑथोरिटी 107 में, और अपीलेट जो ट्राइब्यूनल होती है 112 और 113 में ऑर्डर पास करती है। ठीक है, क्या इनके पास में हम एडिशनल एविडेंस, एडिशनल ग्राउंड ऑफ अपील की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं एडिशनल किसकी बात कर रहे हैं, एविडेंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, एडिशनल एविडेंस की बात करें तो एडिशनल एविडेंस का मतलब है वो एविडेंस जो हमने एडजुडिकेटिंग ऑथोरिटी ने जब ऑर्डर क्या करा था, पास करा था, या फिर अपीलेट ऑथोरिटी ने जब क्या करा था, ऑर्डर पास करा था। ठीक है ना, ऑर्डर पास करा था, या रिविजनरी ऑथोरिटी ने जब क्या करा था, ऑर्डर पास करा था, तो वो एविडेंस हमने वहां पर प्रोड्यूस नहीं हुए थे, वहां पर वो प्रोड्यूस नहीं हुए थे। ठीक है ना, मतलब ये बात यहाँ या फिर इसके ऑर्डर के अगेंस्ट हुई है, इसके जिस भी ऑर्डर के अगेंस्ट अपील हुई है, हमने लोअर ऑथोरिटी में वो एविडेंस क्या नहीं करे थे, नहीं रखे थे। तो क्या अब एडिशनल एविडेंस को रखा जा सकता है क्या? तो आइए इसको अपन क्या करते हैं, जूस निकालते हैं। तो पहला जूस यहाँ पर यह है कि ये जो आपके एडिशनल एविडेंस हैं, ठीक है ना, जो लोअर ऑथोरिटी के सामने नहीं रखे थे, वो एडिशनल एविडेंस शैल नॉट बी क्या है, अलाउड है। ठीक है ना, शैल नॉट बी क्या है, अलाउड है। ठीक है ना, तो वो नए एविडेंस चाहे वो किसी भी तरह के हो, चाहे वो कौन से हो, ओरल तरीके हो, ठीक है ना, किसी का स्टेटमेंट लगवाना हो या कोई डॉक्यूमेंट्री हो, कोई एविडेंस आप एडिशनल नहीं रख सकते। लेकिन इसका भी जूस निकालते हैं, इस बात का भी क्या है, एक्सेप्शन है कि यस एडिशनल एविडेंस क्या हो जाएंगे, कंसीडर हो जाएंगे। 4 केसेस में कंसीडर हो जाएंगे। 4 केसेस कब है, जब आपकी लोअर ऑथोरिटी, एडजुडिकेटिंग ऑथोरिटी, अपीलेट ऑथोरिटी जो भी थे,
उन्होंने उसको क्या कर दिया था, रिफ्यूज कर दिया था, ठीक है ना। जो उनको एडमिट कर लेने थे लेकिन उन्होंने उसको क्या कर दिया, रिफ्यूज कर दिया, कंसीडर ही नहीं करा, ठीक है ना। सेकंड केस है दूसरा, जब उन्होंने लोअर अथॉरिटी ने ऑर्डर पास करा था तो अपन को उन्होंने सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी ही नहीं दी, ठीक है ना, एविडेंस को क्या करने की, प्रोड्यूस करने की, ठीक है, एविडेंस को प्रोड्यूस करने की अपन को अपॉर्चुनिटी ही नहीं दी और ऑर्डर क्या कर दिया, फटाफट में क्या कर दिया, पास कर दिया। तो पहले में तो हमने दिए, उन्होंने कंसीडर किया नहीं। दूसरे में हम देना चाहते थे लेकिन देने से पहले ही उन्होंने ऑर्डर क्या कर दिया, पास कर दिया। और तीसरा था, मान लीजिए हमारे कोई सफिशिएंट क्या थे, कॉज थे, और सफिशिएंट कॉज की वजह से हम प्रिवेंट थे, मतलब रुके हुए थे, हम नहीं कर पा रहे थे, एविडेंस को प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे थे, ठीक है ना। उन्होंने मांगे, हम नहीं दे पा रहे थे, हमको अवेलेबल नहीं हो रहे थे, हमको जिससे लेके देना था नहीं दे पा रहे थे। तो ये जो केस है, तो हमने दिए, उन्होंने कंसीडर करने से मना कर दिया। हम देना चाहते थे लेकिन उन्होंने हमको देने का मौका ही नहीं दिया, ऑर्डर पास कर दिया। हम देना चाहते थे लेकिन कुछ ऐसे कॉज थे, सफिशिएंट कॉज थे, रीजन थे, ठीक है, बोनाफाइड रीजन, कॉज थे, रीजन थे कि हम प्रिवेंटेड थे, जो उन्होंने मंगाए हम नहीं दे पाए, या फिर हम जो देना चाहते थे उन्होंने मंगाए। उन्होंने मंगाए का मतलब क्या था, कॉल्ड अपॉन था, उन्होंने मंगाए लेकिन हम नहीं दे पाए, या फिर हम उनको क्या करना चाहते थे, देना चाहते थे लेकिन हम नहीं दे पाए। तो फिर इस केस में वो क्या करेंगे, एडिशनल एविडेंस को कंसीडर कर लेंगे। और जूस निकालता हूं, एडिशनल एविडेंस को जब भी क्या करना है, कंसीडर करना है, तो अपीलेट ट्राइब्यूनल अभी या अपीलेट अथॉरिटी जो भी है, रीजंस क्या करेगी, सबसे पहले तो उसको रिकॉर्ड करेगी राइटिंग में, ठीक है ना, कि वो किन रीजन की वजह से एडिशनल ग्राउंड, एडिशनल एविडेंसेस को क्या कर रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं। तो इनको राइटिंग में क्या करना पड़ेगा, रीजंस रिकॉर्ड करना पड़ेगा। और रीजंस रिकॉर्ड करने के बाद में जो दूसरी पार्टी डिपार्टमेंट है उनको वो मौका देंगे उन एविडेंसेस को क्या करने का, क्रॉस एग्जामिन करने का, और उनके अगेंस्ट भी अगर डिपार्टमेंट को कुछ एविडेंस देने हैं रिब्यूटल में, तो वो एविडेंस क्या कर सके, प्रोड्यूस कर सके। तो एकदम से नहीं कर सकते, रीजंस रिकॉर्ड करो, फिर डिपार्टमेंट को मौका दो उन एविडेंसेस, एडिशनल एविडेंस को क्रॉस एग्जामिन करने का, और उनके अगेंस्ट उनको अगर कुछ क्या करना है, रिब्यूटल में दूसरे एविडेंस क्या करने हैं, प्रोड्यूस करने, तो डिपार्टमेंट उनके मौका दो कि वो उनके अगेंस्ट जो एविडेंस देना चाहे, तो डिपार्टमेंट उनके अगेंस्ट क्या दे सके, एविडेंस क्या कर सके, दे सके, ठीक है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन बनता है कि डिपार्टमेंट जो ये जो अपीलेट ट्राइब्यूनल जो होता है हमारा, ये क्या है, ओन मोशन, ठीक है ना, ओन मोशन हमारी जो दूसरा टैक्स हमारा नहीं लगा हुआ है उस पर टैक्स लगा सकता है क्या, तो इसका आंसर है यस, ठीक है ना, बिल्कुल क्या कर सकता है, लगा सकता है। लाइक जैसे हमारे किस में था, इनकम टैक्स में था, वैसा ही क्या दिया हुआ है, यहां पर दिया हुआ है। ओके, अब हम जूस निकाल देते हैं सेक्शन 113 का। सेक्शन 113 ऑर्डर पास करने का है, पावर है, तो कंफर्म कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, एनहांस कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, वो सब कर सकते हैं। और इनके पास में वो पावर है जो अपीलेट अथॉरिटी के पास में थी, रिमांड ऑर्डर पास करने की क्या है, पावर है। रिमांड ऑर्डर को पास करने की क्या है, पावर है। रिमांड ऑर्डर का मतलब है कि वापिस से कहां पर भेज सकते हैं, अपीलेट अथॉरिटी को, ठीक है ना, या रिवीजन अथॉरिटी को क्या कर सकते हैं, रेफर बैक कर सकते हैं, रेफर बैक कर सकते हैं। रिवीजन अथॉरिटी को कर सकते हैं, अपीलेट अथॉरिटी को कर सकते हैं, मतलब जिस ऑर्डर के अगेंस्ट जहां से आपने आके अपील करी थी, तो उस लोअर अथॉरिटी को ये क्या कर सकते हैं, वापस से रिमांड बैक कर सकते हैं। रिमांड बैक का मतलब होता है फ्रेश क्या करने के लिए, प्रोसीडिंग करने के लिए वो क्या दे सकते हैं, उनको डायरेक्शन दे सकते हैं। ऐसी पावर नहीं थी किसके पास में, अपीलेट अथॉरिटी के पास में, लेकिन इनके पास में ये क्या है, पावर है। इनके पास में ये क्या है, पावर है, ठीक है। चलिए अब हम जूस निकालेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 100 क्या है, 15 है। सेक्शन 115 का जूस ये है कि आपने जो प्री डिपॉजिट करवाया था, आपने प्री डिपॉजिट या फिर तो 107 के सबसेक्शन 6 में करवाया होगा, वो 10% ऑफ टैक्स और कितना था, 25 करोड़, और आईजीएसटी के लायबिलिटी में कितना था, 50 करोड़। और अगर अपीलेट ट्राइब्यूनल की बात करें तो अपीलेट ट्राइब्यूनल में आपने प्री डिपॉजिट था, 20% ऑफ टैक्स था और कितना था, 50 करोड़, और आईजीएसटी लायबिलिटी हो तो कितना है, 100 करोड़ है। ये आपने प्री डिपॉजिट करना पड़ता है अपील के लिए। मान लीजिए अपील का डिसीजन आपके फेवर में आता है और ऑर्डर आता है इसको रिफंड करने का। कौन से रिफंड करने का, ये वाला रिफंड करने का जो आपने अपीलेट अथॉरिटी के पास में प्री डिपॉजिट कराया था,
या इसको रिफंड करने का अपीलेट ट्राइब्यूनल, या दोनों को रिफंड करने का क्या आ जाता है, ऑर्डर आ जाता है। ठीक है ना, ये क्या होता है, रिफंड का ऑर्डर आ गया। तो अब यहां पर आपको जो क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट का जूस है, सेक्शन 115 बोलता है इंटरेस्ट मिलेगा। रेट आपको लेनी है वो जो सेक्शन 56 में दी है, एट मतलब डेट इज एट द रेट ऑफ कौन सा है, डेट इज एट द रेट ऑफ 6% क्या है, पर एनम है। तो रेट तो आप लोगे सेक्शन 56 वाली, लेकिन इंटरेस्ट बताएगा सेक्शन 115। और ये मीटर आपका कब से चालू होगा, तो ऑब्वियसली बात है जब से आप जो भी आपकी डेट ऑफ क्या थी, प्री डिपोजिट थी, जो भी आपकी डेट ऑफ क्या थी, प्री डिपोजिट थी, वहां से 6% पर एनम की रेट से आपको यहां पर क्या मिलने वाला है, इंटरेस्ट मिलने वाला है। अच्छा, ये इंटरेस्ट कौन सा है, ठीक है ना, जो प्री डिपोजिट अपीलेट अथॉरिटी और क्या कराया था, अपीलेट ट्राइब्यूनल में कराया था। अगर आप आगे हाई कोर्ट में क्या करते हो, अपील करते हो, सुप्रीम कोर्ट में अपील करते हो, वहां आपको फिर बैलेंस सारी लायबिलिटी पे करनी पड़ती है, वहां कोई रिलैक्सेशन नहीं होता है। वहां अगर अपील करनी है तो बैलेंस आपकी जो भी लायबिलिटी है, चाहे वो 70% है, जो भी लायबिलिटी है वो आपको प्री डिपोजिट करनी पड़ती है। अगर उसका कुछ क्या हो जाता है, रिफंड हो जाता है, तो उस रिफंड पे इंटरेस्ट सेक्शन 100 जो हमारा 15 है वो उसके बारे में क्या नहीं करता है, बात नहीं करता है। 112 बात करता है हमारे किसके, अपीलेट अथॉरिटी और अपीलेट ट्राइब्यूनल में जो प्री डिपोजिट था उसके रिफंड पे क्या है, इंटरेस्ट रेट रहेगी 6% क्या है, पर एनम। रेट 56 की लेंगे, लेकिन इंटरेस्ट बता रहा है 115। कब से, डेट ऑफ किससे है, प्री डिपोजिट से। डेट ऑफ किससे है, प्री डिपोजिट से है। ठीक है, ये हमने जूस निकाल दिया। अब जूस निकाल देते हैं सेक्शन 117 हाई कोर्ट का। हाई कोर्ट में आपको बताया था कि अगर अपीलेट ट्राइब्यूनल की प्रिंसिपल बेंच के पास में था, नेशनल क्या था, बेंच के पास में था, जिसे आप बोलते हैं रीजनल बेंच के पास में था, तो फिर सीधी अपील कहां पर होती है, सुप्रीम कोर्ट में होती है। और अगर अपीलेट ट्राइब्यूनल की कौन सी बेंच पे था, स्टेट बेंच पे था, एरिया बेंच पे था, तो फिर हाई कोर्ट को आप क्या कर सकेंगे, अपील कर सकेंगे। हाई कोर्ट को अपील कर सकेंगे, टाइम लिमिट विद इन 180 डेज, ये कोई खास बात यहां पर नहीं है। ठीक है, जूस निकाल देते हैं यहां पर आपके लिए सेक्शन 117 के सब सेक्शन 8 का। हाई कोर्ट डिटरमाइन करेगा, हाई कोर्ट में डिटरमाइन एनी इशू विच हैज नॉट बीन डिटरमाइंड बाय द स्टेट बेंच और क्या है, एरिया बेंच। नॉट डिटरमाइन, नॉट डिटरमाइन का मतलब है रेस तो किया था लेकिन उन्होंने क्या नहीं करा, कंसीडर नहीं करा, और या फिर क्या करा, रॉन्गली क्या करा, डिटरमाइंड करा, रॉन्गली डिटरमाइन करा, तो उनको वो क्या कर सकेंगे, कंसीडर करके ऑर्डर पास कर सकेंगे। वैसे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हमारे लिए एग्जाम पर्पस के लिए कुछ क्या नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इसके बाद में जूस निकाल देते हैं किसका है, ऑथोराइज्ड किसका है, रिप्रेजेंटेटिव का है। ठीक है ना, ऑथोराइज्ड किसका है, रिप्रेजेंटेटिव का है। ये जस्ट रीडिंग करने जैसा है। इसमें एक जूस निकालें, अगर कहीं पर भी आपको जैसे एग्जामिनेशन ऑन क्या करना था, ओथ करना था, एग्जामिनेशन ऑन क्या करना था, ओथ करना था, तो वहां आप रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू नहीं हो सकते। एग्जामिनेशन ऑन ओथ रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू आप नहीं हो सकते हो। ठीक है, तो बाकी जगह आप रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू हो सकते हो। सिर्फ रीड करने जैसा है। जो आपका कौन हो गया, रिलेटिव हो गया। ठीक है, आपका कौन हो गया, रेगुलर क्या है, एम्प्लॉय है। एडवोकेट आपका ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव बन सकता है, जो एंटाइटल है टू प्रैक्टिस इन एनी कोर्ट इन क्या है, इंडिया, और जिसको प्रैक्टिस से क्या नहीं करा हुआ है, डीबार नहीं करा हुआ है। चार्टेड अकाउंटेंट के थ्रू, कॉस्ट अकाउंटेंट के थ्रू, कंपनी सेक्रेटरी के थ्रू, जिसके पास में भी सर्टिफिकेट ऑफ क्या है, प्रैक्टिस है, और जिसको इंस्टीट्यूट ने प्रैक्टिस करने से डिबार नहीं कर रखा है, मतलब सिर्फ मेंबरशिप से नहीं होगा, आपके इसमें सर्टिफिकेट ऑफ क्या हो, प्रैक्टिस हो, या फिर डिपार्टमेंट जो है उनका क्या हो, रिटायर्ड ऑफिसर हो। ठीक है ना, क्या हो, रिटायर्ड क्या हो, ऑफिसर हो, तो वो क्या कर सकता है, वो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है। लेकिन वो नहीं हो सकता, रिटायर्ड ऑफिसर शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू अपीयर, जिसको क्या नहीं हुआ, 1 ईयर नहीं हुआ हो रिटायरमेंट से और किससे, रेजिग्नेशन से, मतलब आफ्टर कौन सा है, 1 ईयर। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव नहीं बन सकते, जिसको भी क्या कर रखा है, गवर्नमेंट ने डिसमिस कर रखा है, रिमूव कर रखा है, जो भी कभी कन्विक्टेड हो रखा है ऑफेंस से, मिसकंडक्ट हो रखा है, इंसॉल्वेंट हो रखा है, तो ऑब्वियसली बात है वो कभी भी ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो सकता है, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो सकता। तो ये हमारा जूस था सेक्शन 100 किसका, 16 का जूस था। ठीक है, 116 का। अब एक जूस निकाल देते हैं सेक्शन 120 का।
डिपार्टमेंट बोर्ड चाहे तो मॉनिटरी लिमिट क्या कर सकता है, फिक्स कर सकता है। ये वैसा ही है जैसे इनकम टैक्स का सेक्शन 168 है, मॉनिटरी लिमिट क्या कर सकता है, फिक्स कर सकता है खुद के लिए फॉर फाइलिंग ऑफ अपील, या फिर बोल सकते हो फॉर नॉन फाइलिंग ऑफ अपील। मतलब उससे कम का मैटर हो तो डिपार्टमेंट कैसे अपने लिए कर सकता है कि आपको क्या नहीं करनी है, अपील नहीं करनी है। हाँ, लेकिन अगर मान लीजिए सिमिलर केस है, चाहे वो किसका हो, सेम असेसी का हो, सेम पर्सन का हो, या फिर किसका हो, अदर पर्सन का हो, तो जूस देखिएगा, अगर सेम मैटर पे है और लेकिन उसके अंदर मैटर मॉनिटरी लिमिट को क्या कर रहा है, एक्सीड कर रहा है, तो फिर वहां पर डिपार्टमेंट बिल्कुल क्या कर सकता, अपील कर सकता, अपीलेट अथॉरिटी, अपीलेट ट्राइब्यूनल, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जिसके लिए जो लिमिट है। तो भले ही सेम पर्सन है और या अदर पर्सन है, लेकिन उस केस के अंदर आपका मैटर मॉनिटरी लिमिट जो फिक्स कर रही है उसको क्या कर रहा है, एक्सीड कर रहा है, तो डिपार्टमेंट बिल्कुल क्या कर सकता है, अपील कर सकता है। आप ये नहीं कह सकते कि आपने यहां पर तो अपील नहीं करी थी, तो यहां इसलिए नहीं करी थी क्योंकि आपका मैटर उस मॉनिटरी लिमिट से क्या नहीं कर रहा था, एक्सीड नहीं कर रहा था। तो ये तो पूरा बिल्कुल क्या हो गया, सेक्शन 268 जैसा ही हो गया, तो विशेष इसके अंदर बात कुछ भी नहीं है। ओके, तो ये हमने यहाँ पर कंप्लीट जूस आपके लिए निकाल दिया, और जूस हमारा किसका था, चैप्टर अपील और किसका था, रिवीजन का था। ठीक है ना, चैप्टर हमारा किसका था, अपील और किसका, रिवीजन का। तो बस आपको क्या करना है, एक बार हमारे ये जो इंग्लिश बुक है आप इसको क्या कर लीजिए, रीड कर लीजिए। और मैं इतना कहता हूं, ये सिर्फ रिवीजन वीडियो करने से ही आप अगर खुद भी सॉल्व करना चाहेंगे न्यूमेरिकल को तो सारे न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे, और मैं तो आपको अभी प्रैक्टिकल और इसके जो न्यूमेरिकल्स आए वो तो सॉल्व कराऊंगा। तो पूरा कॉम्प्रिहेंसिव क्या था, रिवीजन था। हाँ, आप इसको 1.7x स्पीड पे करते या 2x स्पीड पे करते तो आपका टाइम भी सेव हो जाता, ठीक है, और कंपैरेटिवली लेसर टाइम में आपका कॉम्प्रिहेंसिव हर एक वर्ड के साथ में अपील रिवीजन चैप्टर का पूरा कवरेज भी हो गया। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट रिवीजन वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए ओके, थैंक यू।